गुड आफ्टरनून बच्चों। जीएन बर्मन का डिस्कशन करते हैं। ठीक है, तो जीएन बर्मन के लिमिट्स के क्वेश्चन मैंने आपको दिए थे एंड 245 से हमको सॉल्व करने थे, 245 ऑनवर्ड्स। तो आई होप आप लोगों ने सॉल्व किए होंगे एंड जो भी आपके डाउट्स होंगे वो अपन आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, सर आपने कल का लेक्चर अपलोड नहीं किया। कल का लेक्चर यार मैंने नहीं किया, हाँ नहीं कर पाया मैं। ठीक है, एक्चुअली कोई भी लेक्चर नहीं कर पाया मैं कल का अपलोड। आई एम सॉरी फॉर दैट। ठीक है, क्योंकि थोड़ा इशू चल रहा है मेरी तरफ से। आज हो जाएगा अपलोड। आपने कल स्टार्टिंग का थोड़ा सा मिस किया था ना, कर दूंगा मैं अपलोड डेफिनेटली, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने अपलोड यस्टरडेज लेक्चर ऑन यूट्यूब, आई विल अपलोड इट टुडे फॉर श्योर। ठीक है, चलिए लेक्चर में कर दूंगा आपका अपलोड, कोई दिक्कत नहीं है। कल कोई भी लेक्चर नहीं हो पाया अपलोड, है ना, कल का पूरा दिन इनएक्टिव ही रहा। लेट अस स्टार्ट विद टुडेज लेक्चर। आपके जो डाउट्स है वो मैं देख पा रहा हूँ। तो 200 एंड बाप रे बहुत सारे हूँ डाउट्स यार आपको, तो दैट्स टू मच। 270, 276, 278, 280, 299, 300, 301, 302। ये तो कुछ ज़्यादा ही हो गया ना। 291 चेक करके बता देता हूँ। 291 भी बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। अभी रुको एक मिनट। 270, 276, 278, 280, 299, 300, 301 कॉमन डाउट्स है। और किसी का कोई डाउट हो तो मुझे बता दो। हम्म, चलो 255, 245 ऑनवर्ड्स किसी को डाउट है तो मेरे को पहले वो बता दो। दिस इज अ रिक्वेस्ट। 245 से लेकर 245 से लेकर 267 तक किसी को कोई भी डाउट नहीं है। 245 से 267 तक किसी को कोई भी डाउट नहीं है आज के डेट। 266 और 267। 266, 267 ठीक है। एंड आज के दिन अपन मेनली डिस्कशन ही करेंगे। ठीक है, सेम डाउट्स एज रिटन ऑन द स्क्रीन। 250 पे डाउट है तो 266, 267, 250 और ये वाले जो सेट है ना, इसमें आप बताइए क्या डाउट है। टू 263, 260, 258, 265, 260, 263, 260। थोड़ा उल्टा सीधा सीक्वेंस हो गया ना, रुको एक मिनट। 265, 258, चलो कोई बात नहीं, देख पा रहा हूँ आप लोगों के कमेंट्स, दैट इज इनफ। स्टार्ट करते हैं। कोई और डाउट हो तो टाइप करते जाना, मैं देख लूंगा बाद में। काफी ज्यादा डाउट हो गए वैसे, लेकिन चलता है, इतने डाउट नॉर्मली आते हैं सबको, है ना। तो दीज आर ऑल जेन्युइन क्वेश्चंस। थोड़े बहुत थोड़ा सा ज्यादा आपसे सॉल्व होना चाहिए था, अ फ्यू मोर क्वेश्चंस हो जाने चाहिए थे, बट कोई बात नहीं। वी विल स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन 250, 250 से स्टार्ट करेंगे बिकॉज वो सबसे पहला क्वेश्चन मुझे नजर आ रहा है। तो जीन बर्मन का क्वेश्चन नंबर 250। ठीक है, 250th क्वेश्चन में हमको, ओहो, कल क्लास में किया हुआ क्वेश्चन है ये। क्या दिया हुआ है? लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी n+1 की पावर में 4 -n-1 की पावर में 4 एंड डिवाइडेड बाय n+1 की पावर में 4 प्लस n-1 की पावर में 4। पूरा मत खोल देना इसको, है ना। जब ये ओपन होगा तो यहाँ पर n की पावर 4 जरूर आएगा, कुछ कुछ और टर्म्स आएंगे माइनस।
जब ये ओपन होगा तो यहाँ पर n की पावर 4 जरूर आएगा और कुछ कुछ और टर्म्स आएंगे, तो ये n की पावर 4 n की पावर 4 कट जाएगा, तो ऊपर हाईएस्ट पावर क्या रह जाएगा? ऊपर का हाईएस्ट पावर आपको 3 दिखाई देगा, और नीचे हाईएस्ट पावर क्या दिखाई देगा? फील करना है ना, ट्राई टू फील इट। नीचे का हाईएस्ट पावर आपको दिखाई देगा n की पावर 4, n की पावर 4 दो बार, यहाँ पर n की पावर 4 आएगा, यहाँ पर n की पावर 4 आएगा व्हेन यू विल एक्सपैंड इट। ठीक है, तो दो बार n की पावर 4 आएगा। अब ऊपर n क्यूब है हाईएस्ट पावर, नीचे 4 है। लॉ ऑफ लव लगाते हैं अगर अपन, तो इन्फिनिटी अगर टेंड कर रहा है तो डिनोमिनेटर की पावर ज्यादा है अगर, तो आपका आंसर अपने आप 0 हो जाता है। ठीक है ना, पूरा एक्सपैंड करने की जरूरत नहीं है। दिस इज 250, तो ये अपन ने कल किया था। ठीक है, 266 कल का और आज का लेक्चर जो है वो मेरा मैं आज आपका दोनों अपलोड कर दूंगा। ठीक है, दैट्स अ प्रॉमिस। अभी क्लास के बाद ही मैं बैठ के सारे काम करने वाला हूँ। ओके, बिकॉज अब मेरा पीसी रिपेयर होके आ भी गया है, मेरे पास सारा डेटा है अब। आई जस्ट नीड टू फटाफट अपलोड करना है बस मुझे, और कुछ नहीं है। 260 258 सॉरी 258 पहले देख लो। 258 में क्या बोला गया है हमसे? देख लो यार, ये यहाँ पर ऐसा कुछ बोला गया, लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी n+2 का फैक्टोरियल प्लस n+1 का फैक्टोरियल होल थिंग डिवाइडेड बाय n+3 का फैक्टोरियल। ठीक है, अब यार फैक्टोरियल में आप क्या कॉमन कॉमन खेल सकते हो? आप क्या कर सकते हो कि ऊपर देखिए n+2 का फैक्टोरियल है, फिर ये n+1 का फैक्टोरियल, इन दोनों में ना n+1 का फैक्टोरियल कॉमन आ जाएगा। फील करो, n+1 का फैक्टोरियल कॉमन आ जाएगा, तो इधर क्या बचेगा? n प्लस, सुनो आप, अ, देखिए n+2 का फैक्टोरियल जो होगा ना, इसको आप लिख सकते हो n+1 का फैक्टोरियल इंटू n+2। मानते हो इस बात को? है ना, बस वही करा है मैंने। तो यहाँ से n+1 का फैक्टोरियल, ये इसमें से n+1 का फैक्टोरियल बाहर निकाल लिया, तो बचेगा क्या आपके पास? n+2, और ये तो पूरा का पूरा कॉमन चला गया, तो यहाँ पर 1 बचेगा। तो n+2+1 को क्या मैं डायरेक्टली n+3 लिख दूँ? बहुत बढ़िया, n+3 लिख देते, तो ये आपके पास n+3 बच जाएगा। नीचे आते, नीचे क्या लिखा? n+3 का फैक्टोरियल। n+3 फैक्टोरियल को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ? n+3 इंटू n+2 इंटू n+1 का फैक्टोरियल। चेक करना। अरे यार कम ऑन, n फैक्टोरियल को आप क्या लिख सकते हो? n इंटू n-1 इंटू n-2, समझ में आ रहा है? इंटू n-3, कहीं तक भी ले जा लो। चलो आपको यहीं पे रोकना है तो यहाँ का फैक्टोरियल हो जाएगा। जैसे कि आप 6 फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हो? 6 इंटू 5 फैक्टोरियल, या फिर इसको आप 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल लिख सकते हो। उसी तरह से मैंने यहाँ पर भी वही काम किया है ना। तो ये n+1 का फैक्टोरियल और फैक्टोरियल कट जाएगा। अगर आपने बाइनोमियल नहीं पढ़ा है बिल्कुल भी, है ना, जस्ट अज्यूम कि नहीं पढ़ा है बाइनोमियल आपने, तो यार पढ़ लेना, ये सब चीज़ें बिल्कुल काम आएगी आपको। फैक्टोरियल अपने को पता होना चाहिए। तो ये n+3 अपॉन नीचे क्या आ जाएगा? ओ माय गॉड, n+3 फिर से, अच्छा, और n+2, तो ये भी कट जाएगा। तो फाइनली अपने पास क्या बचेगा? 1/n+2, और लिमिट क्या है? n टेंडिंग टू इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी डालेंगे तो नीचे क्या आ रहा है? 1/इन्फिनिटी। 1/इन्फिनिटी क्या होता है? क्या होता है? 0। तो आंसर आ जाएगा इसका 0। ये कौन सा क्वेश्चन है? दिस इज 258। ठीक है, करो सॉल्व, मतलब कॉपी करो। टू 258 हो गया ये। अच्छा, 258 में डाउट है किसी को, और 257 में डाउट नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है? ये तो असंभव है कि आपको 258 में डाउट है और 257 आपसे हो गया हो। सब पूछो, पूछना है तो भाई ऐसे एक एक करके नहीं पूछो। 255 सबसे हो गया, 255 एंड 256। 255 किसी ने नहीं पूछा मेरे से, जबकि वो आस्केबल क्वेश्चन है। 255, आई मीन आप पूछ सकते थे, आई वुडंट हैव बीन डिसअपॉइंटेड, लेकिन किसी ने पूछा नहीं है।
हो गए ना, बड़ा बहुत बढ़िया बात, अच्छी बात है, हो गए तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जनरली कुछ ना कुछ डाउट आता है कभी ना कभी किसी को। खैर अगर आपको 255 256 में डाउट नहीं है तो अच्छी बात है। अगर आपको डाउट है तो आप मेरे को अलग से बता सकते हो। गलती से कोई रिकॉर्डिंग देख रहा है और उसको डाउट है तो कमेंट कर देना, मैं अलग से रिकॉर्ड करके डाल दूंगा। ठीक है, कोई भी डाउट में, कोई भी क्वेश्चन में कमेंट कर देना। हाईएस्ट पावर लेना, यस बहुत बढ़िया। सिर्फ हाईएस्ट, आप समझदार हो काफी आप लोग। तो मैं समझ रहा हूँ कि आप लोगों ने लॉ ऑफ लव सही में समझ लिया है। तो मैं आगे बढ़ता हूँ, है ना, इसी बात पे आगे बढ़ा जाए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 258 हो गया है, 250 हो गया है। अब हम देखेंगे 260 263 265 60 63 65। देखते हैं, जल्दी जल्दी खत्म कर लेंगे, सारे अच्छे क्वेश्चन है। 260 में अपने को बोला गया है लिमिट ऑफ 1 + 1/2 + 1/4। ठीक है, +1/2 की पावर में n। ऐसे देखिए घबरा मत जाया करो, ये क्या लिखा है, जीपी लिखा है ना। क्लास 11th में अपन जीपी पढ़ा है, बस वही तो है। 1 + 1/3 + 1/9, ये भी जीपी लिखा है। दिस इज ऑल्सो जीपी। तो क्यों ना मैं इस जीपी का सम लिख देता हूँ और मेरे पास एक पॉलिनोमियल जैसा कुछ आइटम बन जाएगा, है ना। तो जीपी का सम क्या होता है, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी, a इंटू 1 माइनस आर की पावर n अपॉन 1 माइनस आर। चलेगा, दौड़ेगा, चलो बहुत बढ़िया। लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी, तो यह आ जाएगा a इंटू 1 माइनस कॉमन रेशियो की पावर में नेचुरल नंबर n आ जाएगा। ठीक है, और नीचे आ जाएगा 1 इंटू 1 माइनस कॉमन रेशियो 1/3 है ना। आई होप मेरे को ये नहीं बताना पड़ेगा कि इसका कॉमन रेशियो 1/3 है और इसका कॉमन रेशियो 1/2 है। ठीक है, इतनी जरूरत तो नहीं आएगी ना आपको। ठीक है, अब अपन पुट करके देखेंगे, क्या पुट करके देखेंगे, एन की जगह इन्फिनिटी, और पता करेंगे कि चल क्या रहा है। तो आप जब इन्फिनिटी पुट करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा। यार इसके आंसर जो है वो दिए हुए हैं पीछे मेरे पास, एक्चुअल में सर आंसर। 1 - r स्किप कर दिए। अच्छा, मैंने नीचे 1 - r नहीं लिखा है ना। तो मैं ना थोड़ी सी चालाकी दिखा के कुछ कर लेता हूँ। 1 - r ऊपर क्या हो जाएगा, 1 - ½ और नीचे हो जाएगा 1 - 1/3 मतलब 2/3। तो हाफ अपॉन 2/3। ठीक है, ऐसा कुछ आएगा, नीचे इधर हाफ आएगा और इसके डिनोमिनेटर में नीचे 2/3 आएगा। चेक कर लेना है ना। तो इन्फिनिटी अगर मैं डालूंगा तो यहाँ पर इन्फिनिटी आएगा। 1/∞ कितना होता है, मतलब कहाँ पर इन्फिनिटी आएगा, पावर में इन्फिनिटी, और पावर में इन्फिनिटी मतलब हाफ की पावर में इन्फिनिटी। यार हाफ इतना छोटा नंबर है ना, 0.5, इसकी पावर में इतना बड़ा नंबर डालोगे तो इट विल टेंड टुवर्ड 0। बिल्कुल, तो ये वाली चीज वैसे भी 0 की तरफ भागने वाली है। 1 - 0 ऊपर क्या हो जाएगा, 1, और उसके नीचे एक हाफ भी है, उसको भूल मत जाना, 1/½ अच्छा, फिर यहाँ पर भी अगर आप डालोगे इन्फिनिटी को तो 1/3 मतलब क्या होता है, 0.33। इसकी पावर में अपन ने इतना बड़ा नंबर डाल दिया तो ये और छोटा हो जाएगा, मतलब ये ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगा, ऑलमोस्ट जीरो। मतलब ये इतना इतना क्लोज रहेगा ना जीरो के कि अपन इसको जीरो ही बोल सकते हैं। ठीक है, दोनों को जीरो बोल सकते हैं। तो ऊपर आ जाएगा अपने पास 1 अपॉन, नीचे आ जाएगा 2/3। तो हाफ का उल्टा होता है 2, 2/3 का उल्टा होता है 3/2, 3/2 का 2 उचक के ऊपर चला जाएगा, आंसर विल बी 4/3। चेक करना आप लोग, किसी का आंसर आया है तो मुझे बता सकता है, बिकॉज मैं पीछे पलट के नहीं देख रहा हूँ। हाँ सर, करेक्ट है सर ये आंसर। हाँ, सही है ना। 260 हो गया, 263 देख लेते हैं। 263 में, 261 में किसी को डाउट नहीं है कसम से, चलो बहुत अच्छी बात है, डाउट नहीं है तो बहुत इजी वैसे। 263 देख लेते हैं। 263 में हमसे बोला गया है कि लिमिट एन टेंडिंग टू इंफिनिटी 1 + 2 + 3 + n अपॉन n + 2। सर ये 262 है ना? ये 260, ओह यार सॉरी, 262 में होपफुली किसी को डाउट नहीं था, वैसे मैं देख लेता हूँ। हाँ, 263 देखना है हमें, तो 263 कर लेते हैं ना, रुको एक मिनट।
263 में लिखा हुआ है 1 - 2 + 3 - 4 प्लस अगला क्या हो गया बताइए, गेस करिए। 1 2 3 4 फिर 5 6 होगा, है ना? कुछ लिखा नहीं है इसलिए, लेकिन मैं 5 6 लिख रहा हूँ। फिर कौन सा होगा? 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसा करके चलता आ रहा है, ऑल्टरनेट प्लस माइनस, और लास्ट में लिखा है अपने सामने -2n। ठीक है, और नीचे लिखा हुआ है √n² + 1। ठीक है, किसी का भी आंसर आया हो तो यू कैन टेल मी योर सॉल्यूशन। ठीक है, सर मेरा आंसर आया सर इसका। बताइए क्या कैसे किया आपने इसको। सर पहले मैंने लाइक एडिशन लिया, लाइक 2n/2 2a + n-1d के हिसाब से मैंने लिया, और फिर -2 टाइम्स ऑफ 2n/2a + n-1d, और एपी करा वहां ना पे आपने सर, बेसिक में? और क्या सर? एपी का सम लिखा आपने, ऐसा हाँ लगा। सर, मैंने पहले एपी का सम 2n तक निकाला। हाँ, और फिर सब्सट्रैक्ट जो इवन टर्म्स वाले सम हो गए उसका 2 टाइम्स सब्सट्रैक्ट किया, अच्छा, ठीक है, बढ़िया है। और वहां पे मैंने n का वैल्यू n ही रखा, 2n नहीं रखा, क्योंकि n हम्म नंबर ऑफ टर्म्स ही हो गए ना। ठीक है, बराबर है। देखो मैं आपको और अच्छा सॉल्यूशन बताता हूँ, हो क्या रहा है देखना। यहाँ पे लिखा है -2n। अच्छा, आप एक चीज फील करना है ना, कि अगर मैं यहाँ पे 4 पे पॉइंट करूंगा ना, तो 4 के पहले, जस्ट पहले 4 के कौन आएगा? उससे एक छोटा नंबर। अगर मैं 2 पे पॉइंट करूंगा तो 2 के जस्ट पहले कौन रहा होगा? उससे एक छोटा नंबर। किसी भी रैंडम नंबर पे अगर मैं उंगली उठाता हूं तो उसके जस्ट पहले लेफ्ट पर मुझे उसका एक प्रेडिसेसर मिलेगा, है ना? एक छोटा नंबर इंटीग्रल। यहाँ पे अगर मैं 2n पर आ जाता हूं तो 2n के जस्ट पहले क्या रहा होगा? 2n - 1। ठीक है, नो रॉकेट साइंस, ये तो बहुत आसान सी बात है। तो अब आपको ये देखना है कि टोटल कितने टर्म्स है, पहली बात। जैसे यहाँ पर 1 - 2 है, इसको मैं लिख दूंगा -1। सोचो, 3 - 4 है, ये भी तो -1 है। 5 - 6 है, ये भी -1 है। और 2n - 1 -2n, ये भी -1 होगा। ऐसे कितने -1 हो जाएंगे, ये मुझे कोई बता दो, आई विल बी वेरी हैप्पी। कितने -1 होंगे, कितने पेयर बन सकते हैं? n n। n ना, क्योंकि देखो 1 से लेकर अपन 2n तक जा रहे हैं। ठीक है, 1 से लेकर 2n तक जा रहे हैं, तो इसका मतलब उसमें सबका आपको पेयर बनाना है। तो 2n लोग है अपने पास, 2n लोग बोल रहा हूँ, 2n नंबर्स है, तो 2n नंबर्स का पेयरिंग करना है, तो वी विल बी हैविंग n पेयर्स। 4 नंबर होते तो 2 2 पेयर हो जाते, 10 पेयर होते तो 5 5 पेयर हो जाते, 20 में 10 पेयर्स हो जाते, 100 में 50 पेयर्स हो जाते, और 2n में n पेयर हो जाएंगे। तो अपने पास -1 +-1 +-1 ऐसा करके कितने बार आएगा? n टाइम्स आएगा। अगर आप कोई भी नंबर को n बार जोड़ देते हो तो क्या हो जाता है? n टाइम्स दैट नंबर इटसेल्फ। तो अपने पास न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा? न्यूमरेटर में आ जाएगा n टाइम्स -1 इटसेल्फ, मतलब -n। समझ रहे हो? अरे यार, -1 को 3 बार जोड़ोगे -3 आ जाएगा, 4 बार जोड़ोगे -4 हो जाएगा, n बार जोड़ोगे तो -n आ जाएगा। तो यहाँ पर अपन है ना, इसको लिखेंगे n टाइम्स। ओके, ठीक है, -n लिखा हुआ है, और नीचे क्या लिखा है? √n² + 1। यार है ना, आप मेरी हेल्प करोगे एक चीज। यहाँ पर हमारे सामने ये भी लिखा हुआ है कि लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी। अब मेरी ये हेल्प करना कि नीचे जो लिखा है अपने सामने n² + 1 का अंडर रूट, इसकी डिग्री बता दो। मन की आंखों से देखकर इसकी डिग्री बता सकते हो आप। 1। 1 है ना, क्योंकि n², ये सब इग्नोर करना होता है आपको। सिर्फ हाईएस्ट पावर पे अटैक करना है, उसका अंडर रूट निकालोगे तो n आएगा। तो ऊपर भी हाईएस्ट डिग्री 1 है और नीचे भी हाईएस्ट डिग्री 1 है। इसका मतलब ऊपर हाईएस्ट डिग्री जो n1 है, मतलब n की पावर 1, इसका कोएफिशिएंट है -1, और नीचे जो हाईएस्ट डिग्री है उसका कोएफिशिएंट भी +1 आएगा। तो आपका आंसर अल्टीमेटली कितना आ जाएगा? -1/+1, दैट इज 1। ऋचा, यही आंसर आया था ना आपका? देखो अपना जल्दी आ गया थोड़ा, राइट? चलिए लिख लो पहले यहाँ पे, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ, दैट इज 265। एक्चुअली बुक काफी अच्छी है GN बर्मन, मतलब इसमें प्रिलिप्को से ज्यादा अच्छे तरीके से आंसर्स दिए हुए हैं। मैं जैसे ही पलट के देखा, तुरंत मुझे आंसर वाला पेज मिल गया। इट्स अ गुड थिंग। तो 263 ये रहा, ये रहा, ये रहा, -1। -1 इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पर मैं एक बुक मार्क लगा लेता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। बुक खरीद लिया करो, है ना, ऑलवेज नेवर रिलाई ऑन PDF। ये लाइफ टाइम एडवाइस है। आप कॉलेज में भी चले जाओगे ना, तो PDF से कभी मत पढ़ना, मतलब एज फार एज यू कैन गेट द बुक।
अगर बुक बहुत महंगी है भाई 4-5 हज़ार की, तो फिर तो चलता है, कोई फायदा नहीं, क्योंकि उधर तो एक ही सेमेस्टर पढ़ना रहेगा आपको, बट बुक्स आर ऑलवेज बेटर। 263 है ना। 265 में अगला डाउट है आपका, 265 पे आ जाता हूँ मैं। लॉ ऑफ लव बस एन इज टेंडिंग टू इन्फिनिटी के लिए होता है ना? यस बिल्कुल, लॉ ऑफ लव स्पेशली इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी के लिए होता है, ठीक है, उसके अलावा आप नहीं लगा सकते उसको। 265 पे मैं आ जाता हूँ। एक और है काइंड ऑफ लॉ ऑफ एंटी लव करके, वो भी मैं आपको बताऊंगा। जनरली उससे क्वेश्चन आते नहीं है, तो आजकल मैंने उसके क्वेश्चंस कम कर दिया बताना। बताता तो अभी भी हूँ मैं, लेकिन थोड़े कम बताता हूँ, ताकि बस क्वेश्चन हो जाए। तो लिमिट एंडिंग टू इन्फिनिटी, 265 देखते हैं अपन। यहाँ पे लिखा 1/1 × 3, ये किसी ना किसी का तो हुआ होगा, 1/3 × 5। फिर अगला क्या होगा, 1335 है ना। फील करते जाना इस चीज को। 0.5 आ रहा है इसका आंसर। चलिए बहुत बढ़िया। पूछता हूँ मैं आपसे, कैसे किया आपने सॉल्व? एनीवन इज मोस्ट वेलकम, अगर आप मेरे को बताना चाहते हो कि आपने कैसे किया है। 2n-1 और 2n+1, सॉरी। ओके, तो मेरे को है ना होमवर्क किसने नहीं भेजा है वैसे? विवेक अच्छा विवेक, तुमने मैसेज किया था मुझे कि आज शाम को भेजोगे। ठीक है ठीक है। और किसने? आदित्य नायर, आपने नहीं भेजा है ना, कि भेजा है? और सर इसका सॉल्यूशन बोलूं सर? चलो बता दो। सर मैंने इसके लिए कहाँ पे, हाँ, तो मैंने 1/2n-1 -1/2n+1 होल इंटू 1/2 किया। तो कैसे वो 2 कट होता है सर फिर ऊपर का? होल इंटू हाफ करा आपने, क्यों ऐसा क्यों करा? सर क्योंकि पिछले क्वेश्चन में जो था सर, उसने पीछे हिंट दिया था, तो उसके हिसाब से अच्छा, उन्होंने पीछे वो हिंट हिंट दिया में है बोला क्या? था कि पिछले वाला क्वेश्चन 264 वाले क्वेश्चन में जी जी, बहुत सही। तो हाँ। हिंट था कि 1/n-1 -1/n ऐसे करके सॉल्व करना है। तो हम्म मैंने ये वाला सम भी उसी हिसाब से किया, बट उसमें लाइक ऊपर 2 आ रहा था, तो वो 2 को 1 में कन्वर्ट करने के लिए मैंने इंटू 1/2 किया। हम्म। और सर फिर एंड में सब कुछ कट हो जाता है, अच्छा, क्योंकि लाइक क्योंकि फिर समझा मैं, अगर समझ गया मैं। हम आप हाँ, बोलो। क्योंकि अगर हमने उसके हिसाब से सॉल्व किया तो 1/2 आएगा ब्रैकेट के बाहर कॉमन निकालने के बाद, और हम्म। फिर इनटू ब्रैकेट के अंदर 1/1 -1/3 + 1/3 -1/5 ऐसे आएगा। तो फिर वो पूरा कट हो जाएगा इन क्योंकि शॉर्ट आप जो कहना चाह रहे हो ना, वो ये है कि सर आप nth टर्म लिख लो और nth टर्म को सिग्मा कर दो बस। और nth टर्म में भी आपने क्या किया होगा, ये अपन ने सीक्वेंस एंड सीरीज में पढ़ा है। आपने ये बोला कि इन दोनों का डिफरेंस, ही इसका और इसका डिफरेंस क्या आएगा, टू। टू आएगा इसका डिफरेंस, है ना, क्योंकि टू हाँ इंटू इन सर, तो कट इसलिए जाएगा। मैंने 1/2 से डिवाइड किया पूरे तो टर्म को। आपने क्या करा, मैं समझ गया हूँ, वही चीज करना है एक्चुअली, एकदम परफेक्ट यही करना है आपको। कैंसिलेशन मेथड से किया है, गुड, वेरी गुड। मतलब आप लोग ये चीज अच्छे से सोच पा रहे हो, विच इज अ गुड थिंग। देखो ऊपर आप क्या करो, सबसे पहले जबरदस्ती 2 लिख दो और 2 से डिवाइड कर दो। हाँ सर, और तो फिर फिर एंड में सब कुछ कट हो जाता है। हाँ, इस वाले 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2n+1 -2n-1। चलो बहुत बढ़िया है ना। 2n-1 अपॉन 2n-1 इंटू 2n+1। ठीक है, ऐसा लिख दिया और ये हाफ हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या किया मैंने? इन दोनों का डिफरेंस ऊपर जबरदस्ती क्रिएट किया। यही मैंने आपको सीक्वेंस सीरीज में सिखाया था। अब अपन ने क्या सीखा था कि अगर nth टर्म अपने को पता है, तो nth टर्म पर अगर अपन सिग्मा लगा देते, nth टर्म पर अगर अपन सिग्मा लगा देते हैं और n को नचा दो कहाँ से कहाँ तक, 1 से लेकर n तक आई बिलीव। तो 1 से लेकर n तक अगर अपन नचा देंगे इसको, क्योंकि यहाँ पे 1 रखेंगे तो 1 और 3 आ जाएगा। तो फर्स्ट टर्म 1 से चालू हो रहा है और n रखने पे ये वाला टर्म आएगा। तो 1 से लेकर n तक इसको नचा दिया अपन ने। तो आपके पास क्या आ जाएगा, पहले तो इसको मैं अच्छे से सिंप्लीफाई कर देता हूँ। देखिए इसको अपन बंटवारा करेंगे, 2n+1 अपॉन डिनोमिनेटर में 2n+1 कट जाएगा। हमारे पास क्या बचेगा, 1/2n-1। एक हाफ आएगा, वो मुझे याद है ना, उसकी टेंशन मत लो। फिर आएगा 2n-1, ये अपॉन डिनोमिनेटर, तो 2n-1 कट जाएगा, 1/2n+1। इज दैट ओके? एक हाफ भी आएगा यहाँ पे, बट वो हाफ जो है ना, चलो लिख देते हैं बराबर। बस इसको आप फटाफट खोल दो और आपके पास आंसर आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे T1 लिखता हूँ, तो T1 लिखेंगे तो आ जाएगा हाफ इंटू, रखो यहाँ पे 1,
2 माइनस 1 कितना आ जाएगा 1। यहाँ पे रखोगे अपन अगर 1, इधर 1 रखेंगे, आपको कर्सर नहीं दिख रहा ना यहाँ पे, कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ, मैं थोड़ा सा ड्रॉ करके बता दूंगा। 2 + 1 3 आ जाएगा। ओके 2 रखते हैं यहाँ पे, अगर अपन 2 to the 4, 4 minus 1 that is 3। यहाँ पे अपन 2 रखेंगे, 2 to the 4, 4 plus 1 5 आ जाएगा। ओके आई बिलीव इसके बाद अपने से आराम से हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको ये सॉल्यूशन नहीं आया करते तो इसका मतलब आपने सीक्वेंस सीरीज नहीं पढ़ा है। डरने की कोई बात नहीं, ये तरीका आप सीख लो अभी। ठीक है, ये मैं हमेशा अप्लाई करता हूँ जब भी मेरे को 1/लीनियर इंटू लीनियर मिलता है ना। इंटीग्रेशन में भी ऐसे ही करूंगा मैं। इंटीग्रेशन चैप्टर में भी लीनियर और लीनियर ऐसे नीचे मिल जाएगा, तो अपन क्या करेंगे, इसका डिफरेंस ऊपर क्रिएट करेंगे, क्योंकि लीनियर के केस में क्या होता है कि कोई वेरिएबल कट जाता है। फिर अगला क्या हो जाएगा, 3 रखो यहाँ पे, 2 तिया 6, 6 माइनस 1 5, 1/5 आएगा, माइनस यहाँ पे 3 रखो, 2 तिया 6 और 1 7, 1/7 आ जाएगा। ठीक है, बस इसके बाद अपन गधे नहीं है, अपन अब समझ गए क्या करना है। लास्ट में लिखेंगे अपन 1/Tn, तो ये हो जाएगा हाफ। अच्छा, कोई और स्टूडेंट जिसने कुछ और तरीके से अगर किया हो बाय चांस, तो यू आर मोस्ट वेलकम, आप मुझे बिल्कुल बता सकते हो। 1/2n-1, n रखने पे क्या आएगा, 1/2n-1 माइनस 1/2n+1। हाँ जी, काटापीटी किस फैशन में होगी, इस फैशन में होगी, मतलब ये दोनों कटेंगे, फिर ये 1/5 माइनस 1/5 कटेंगे, तो अपन समझ गए ना। ये इस फैशन में ऐसे चाकू चलाते जाओ, तो जिंदा कौन बचेगा आखिरी में, आखिरी में जिंदा बचेगा ये और ये। अरे कहाँ, ये यहाँ से चालू, ये तो nth टर्म है, इस पे तो मैंने कुछ किया भी नहीं, इसके नीचे से काटापीटी चालू करी। ठीक है, तो फाइनली हमारे पास जो सारे टर्म्स का एडिशन आएगा दैट विल बी फर्स्ट टर्म, ये ग्रीन वाला और ये वाला ग्रीन वाला, तो सिग्मा Tn सम ऑफ ऑल द टर्म्स, ठीक है, दैट विल बी 1। और लास्ट टर्म क्या है, ये माइनस ऑफ 1/2n+1। ठीक है, इसका आंसर अपन निकाल देंगे, 2n+1 एलसीएम ले लिया मैंने, ऊपर आ जाएगा 2n+1 माइनस 1, दैट विल गिव अस 2n/2n+1। ये तो घर की काम वाली बाई भी सॉल्व कर सकती है कि लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी ऑफ 2n/2n+1 क्या आएगा। ठीक है, क्योंकि ऊपर और नीचे डिग्री सेम है, तो हाईएस्ट पावर का कोएफिशिएंट 2 और इधर भी कोएफिशिएंट 2, आंसर क्या आ जाएगा आपका, दोनों का डिवीजन दैट इज 1। ठीक है, तो इसका आंसर 1 आ जाएगा। दिस वाज क्वेश्चन नंबर 265। इसको पहले कॉपी डाउन कर लो, मैं आपको थोड़ा सा टाइम दे रहा हूँ। 265 गुड क्वेश्चन, कैंसिलेशन मेथड से ही किया है सबने। ठीक है, ओके नहीं भेजा, आज भेज दूंगा, प्लीज भेज देना ना, आई रिक्वेस्ट। मैं एक्चुअली रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अगर आपने ये कर लिया सॉल्व, तो आपका आपका ही फायदा होगा भाई ना, मेरा क्या फायदा होगा, मैं तो सॉल्व कर चुका हूँ अपने समय में, मैंने पूरी बुक सॉल्व की है, तो अब आपकी बारी है। 265 का आंसर आप देखोगे तो वो हाफ है। अरे 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 अरे, मेजर मिस्टेक इज दैट कि यहाँ पर एक हाफ और रहेगा बाहर, है ना, तो वो हाफ को अपन भूल ना जाए। Hello, sorry to interrupt, Parveen sir. Can you hear me? हाँ मैम बोलिए ना। Sir, may I know आज बच्चे इतना एब्सेंट क्यों है मैथ्स में? आई हैव नो आइडिया, इनफैक्ट आज तो ज़्यादा है मैम, इससे ज़्यादा हाँ, एब्सेंट होते हैं। कौन आज कौन ज्यादा। एब्सेंट है, कैन यू टेल मी द नेम्स, कौन कौन से बच्चे एब्सेंट हैं। Yes, right now साहिल सावंत है, सागर बाटुले है, प्रणव कुलकर्णी है, पार्थ चापले है, पारस गांधी है। अच्छा मैम, एक्चुअली वो इवनिंग बैच वाले बच्चे हैं। Okay, हाँ that's लेकिन एक्सेप्ट सागर, सागर शायद मॉर्निंग बैच में है, बाकी सारे इवनिंग बैच में। सागर बाटुले। Okay, okay. यस। हम्म। ठीक है, आप इनको थोड़ा सा बोलिए कि सीरियस ले, क्योंकि मैथ इज वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। आई होप दे नो। हम्म, ठीक है, और टाइम पे अपना करें। ओके, ठीक थैंक ठीक। यू। यस 265 ये रहा ना अपना, कहाँ गया 265, ये भी हो चुका है। 266 267 देख लो, 266। यार ये सागर को तो मैं भूल ही गया था, कहाँ है, किसी को कोई आइडिया है क्या हो गया उसको अचानक से। टू की पावर n-1 अपॉन 2 की पावर n+1। ठीक है, लास्ट टाइम मैंने उससे बात किया था तो कह रहा था कि सर बायोलॉजी पे फोकस कर रहा हूँ मैं। हमेशा एक चीज का ध्यान रखना है ना, पीसीएमबी इज ऑलवेज डेडली, हमेशा पीसीएम लिया करो।
फिजिक्स लेक्चर में था ना वो, ठीक है। मेरे ख्याल से उसने मैथ्स में ड्रॉप किया है या फिर आई डोंट नो, वट एवर इट इज। 266 जो भी है, कोई बात नहीं, अपन आगे देखते हैं। 266 में दिया हुआ है 2 की पावर, ये काफी आसान है। आप इसमें क्या करें कि ये इन्फिनिटी वाला जो पोर्शन है ना 2 की पावर n, आप यहाँ पे इन्फिनिटी डालोगे तो ऊपर इन्फिनिटी आएगा, नीचे इन्फिनिटी आएगा। इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी है तो अपन LOL लगा सकते हैं। लॉ ऑफ लव यहाँ पे अगर अपन लगाएंगे तो यू हैव टू डिवाइड बाय दैट पर्टिकुलर टर्म जो इन्फिनिटी क्रिएट कर रहा है। यहाँ पर इन्फिनिटी इसकी वजह से क्रिएट हो रहा है, इसकी वजह से इन्फिनिटी क्रिएट हो रहा है। तो लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ठीक है। अच्छा, अगर इसी तरह से चलता रहा तो शायद अपन कुछ एक दो चैप्टर ऐसे जो अपन ऑफलाइन में पढ़ेंगे। जैसे मेरा ऐसा मानना है कि शायद हम लोग वेक्टर 3D ऑफलाइन पढ़ेंगे एंड प्रोबेबिलिटी भी ऑफलाइन पढ़ेंगे। अगर थर्ड वेव जल्दी खत्म हो जाती है तो फिर अपन इंटीग्रेशन भी ऑफलाइन पढ़ सकते हैं। नहीं खत्म हुई तो इंटीग्रेशन अपना हो जाएगा, क्योंकि नवंबर के महीने में अपनी पढ़ाई कम हो पाएगी ना, बिकॉज आपकी बोर्ड एग्जाम चलेगी। तो उस महीने में इंटीग्रेशन होना चाहिए था, बट देखा जाएगा जैसा भी रहेगा। बट काफ़ी चैप्टर्स अपने फेस टू फेस होने वाले, ऐसा मेरे को लगता है। ठीक है, जस्ट होपिंग। बाकी तो कुछ दिन आप लोग ऑनलाइन जब तक हो तब तक आप लोग बहुत सिंसियरली कर लो। ऑफलाइन में तो आप चिंता ही मत करो, ठीक है। मेरी क्लास में होमवर्क नहीं होता है तो वैसे भी आप लोग आ ही नहीं पाओगे ज़्यादा लंबे समय तक। लेकिन अभी होमवर्क आप सबमिट कर दो सही सही टाइम पे, ठीक है। कल मैंने रात में मैसेज इसलिए डाला था क्योंकि मेरे को 3 ही बच्चों ने भेजा था होमवर्क, जबकि मैं वेट कर रहा था। कल मैं रात के 12 बजे फ्री हुआ था, मैंने उस समय होमवर्क चेक कर रहा था आप लोगों का, तो 3 ही बच्चों ने भेजा था। ऐसा ना करें आप, है ना। और एक नई आईडी मैंने बनाई है, नई ईमेल आईडी मैंने बनाई है, उस पर अपन होमवर्क आप सेंड करेंगे और असाइनमेंट सबमिशन हम ग्रुप इसमें भी करेंगे, एप्लीकेशन में, अपने कोचिंग के एप्लीकेशन में। तो थोड़ा सा ट्रैक कर पाएंगे, मैं रोज देख पाऊंगा कि कौन कौन सॉल्व कर रहा है। आप लोग देख पाएंगे कि मैंने आखिरी बार कब होमवर्क सॉल्व नहीं किया था या किया था, ठीक है। तो देखिए मैंने क्या करा, ऊपर और नीचे 2 की पावर n से डिवाइड कर दिया है। जीएन बर्मन आज आने वाली है, लेट हो गए काफी, है ना, जल्दी आना चाहिए था। स्कैन करने में बोर हो जाता है, मान तो आई अग्री, स्कैन करने में बोर हो जाता है, बिल्कुल। मैं इस बात से बिल्कुल अग्री कर सकता हूँ, बिकॉज रोज रोज एक ही चीज़ करना मुश्किल है। बट स्कैन करके भेज देने के बाद आपको थोड़ा सा अच्छा गुड फीलिंग भी आता होगा कि वाह आज का होमवर्क भी कर लिया अपन। बहुत सारे बच्चे अपनी क्लास में बहुत ज़्यादा सिंसियर है, मतलब इतना सिंसियर बैच मुझे आज से 2 साल पहले मिला था। बाकी कुछ बच्चे तो हमेशा सिंसियर मिल ही जाते हैं रेगुलर में। चलिए, तो अपन क्या करेंगे, 2 की पावर n, हमने क्या करा देखो, जो इन्फिनिटी वाला टर्म था उससे डिवाइड कर दिया है। इन्फिनिटी वाले टर्म मतलब 2 की पावर n से डिवाइड कर दिया। अब ये पॉलिनोमियल नहीं है तो क्या हुआ, इन्फिनिटी तो यहाँ पर भी बन रहा है, तो क्यों ना अपन इससे डिवाइड कर दें। नाउ पुट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, तो n को इन्फिनिटी डालोगे तो 2 की पावर n इन्फिनिटी हो जाएगा, तो 1/2 की पावर n इन्फिनिटी, 1/इन्फिनिटी क्या हो जाएगा 0, और 1/इन्फिनिटी भी क्या हो जाएगा 0। तो आपका आंसर आ जाएगा 1/1। ये काफी आसान था, इसमें डाउट आपको नॉर्मली इसलिए आया होगा क्योंकि ये पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है। कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अपना 267। तो ये वाला लॉट अपना खत्म हो जाएगा, फिर नेक्स्ट ये वाला अपना चालू हो जाएगा। 267 देख लेते हैं। फेयर मत किया करो, हाँ। आप बोल रहे हो ना कि इन सबको फेयर करने में टाइम हो जाता है, मत किया करो फेयर। जैसा लिखा है वैसे भेज दिया करो, ठीक है। जितना छोटे, जैसे आर्या बहुत छोटे छोटे राइटिंग लिखती है, बट हमेशा वो जैसा लिखा वैसा भेज देती है, एंड आई अंडरस्टैंड मोस्ट ऑफ इट। तो आप जैसा है वैसा भेज दो ना। आपने अगर एक लाइन में भी सॉल्व कर दिया तो भी भेज दो, मैं समझ जाऊंगा, कोई दिक्कत थोड़ी है उसमें। बहुत सारे बच्चे ऐसा करते हैं कि एकदम रफ वाला भेज दिया करो, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, मेरे टीचर तो हमेशा डांटते थे, जो बच्चे फेयर करके लाते थे ना उनको डांटते थे, तुम्हारे पास इतना टाइम कहाँ से, पूरा रफ करो। आपके पास, आपको समझ में आना चाहिए बस, मैं तो समझ ही जाऊंगा। रखो यहाँ पे इन्फिनिटी, 2 की पावर में 1/इन्फिनिटी। यहाँ पर अगर आप 1/इन्फिनिटी रखोगे, 1/इन्फिनिटी क्या होता है 0, है ना। तो 2 की पावर में क्या आ गया 0, तो 2 की पावर में 0 हो जाएगा अप्रोक्सीमेटली 1, ऊपर आ जाएगा अप्रोक्सीमेट 0,
और नीचे आ जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा, यहाँ पे इन्फिनिटी रखोगे अगर आप, ये क्या है 1/n इन्फिनिटी है ना, अरे यार सॉरी 1/n क्या है 1/infinity, 1/infinity 0, तो 2 की पावर में 0 क्या हो जाएगा 1, तो ये पूरा आइटम 1 है, 1 + 1 कितना आ जाएगा 2। ये तो कुछ ज्यादा ही आसान क्वेश्चन था, आपको डराने के लिए शायद इन्होंने दे दिया होगा। ठीक है सर, आप कोटा में थे? यस आई वॉज इन कोटा। तो ये 0/2 हो जाएगा। ठीक है, कोटा फैक्ट्री में जो कोचिंग का दिखाते हैं मैं उसी कोचिंग में था, वही बिल्डिंग में था, वही सारे क्लासरूम्स थे। ठीक है, तो काफ़ी नॉस्टैल्जिया है। आगे बढ़ते हैं, 267 तक का अपना लॉट खत्म हो गया, यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। टू 70 ओके, तो 270 ऑनवर्ड्स अपन देखते हैं। 270 आ जाएगा लिमिट, ये हो जाना चाहिए था एक्सटेंडिंग टू 1। ऊपर क्या है x/1 - x। अब ये क्यों नहीं हो पाया अपने से पता है, क्योंकि अपन डर गए, ऊपर अपन ने 1 रखा और नीचे अपन ने 1 रखा तो 0 आ गया। 1/0 क्या होता है, 1/एग्जैक्ट 0 तो नॉट डिफाइंड है, मानता हूँ मैं, बिल्कुल मानता हूँ, लेकिन ना आप जब यहाँ पर अप्रोक्सीमेट 1 रखोगे, मतलब 0.99 रख दोगे अगर आप, 0.99 ऊपर मतलब ऑलमोस्ट 1, और नीचे भी 0.99 रख दोगे तो 0 आएगा, अप्रोक्सीमेट 0 आएगा। तो उस केस में एलएचएल क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी, लेफ्ट हैंड लिमिट इन्फिनिटी आ जाएगी। और 1.11111 रखोगे तो आपके पास नीचे नेगेटिव ऑफ इन्फिनिटी आएगा, मतलब नेगेटिव 0 आएगा, दैट विल गिव अस नेगेटिव इन्फिनिटी। तो एलएचएल अपने पास आएगा प्लस इन्फिनिटी 270 है ना, इसका आंसर इन्फिनिटी आ जाएगा ना सिंपली। अब बस ये देखो कि दिस इज 1/अप्रोक्सीमेट 0, एलएचएल आरएचएल भी क्यों निकाल रहे हो, 1/अप्रोक्सीमेट 0 खत्म, आपका आंसर आ गया इन्फिनिटी। ज़्यादा दिक्कत हो रही है तो आप ये कर सकते हो कि नीचे क्या लिखा है 1 - x, उस 1 - x को लिख दो x - 1, और ऊपर एक माइनस ले लो, और ऊपर क्या लिखा है x। ठीक है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं अब, माइनस को कॉमन ले लो, तो ऊपर लिखा है x, नीचे लिखा है x - 1, तो हमने -1 कर दिया, +1 कर दिया, तो x - 1/x - 1 आ जाएगा 1, प्लस 1/x - 1 आ गया अपने पास। ठीक है, अब इसमें लिमिट लगाएंगे अपन, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1, 1 डालो यहाँ पे, अरे 1 डालो ना, एग्जैक्ट 1 पे तो नॉट डिफाइंड आ रहा, बट अप्रोक्सीमेट 1 पे यहाँ पे ऑलमोस्ट 0 आ जाएगा, ऑलमोस्ट 0 मतलब विल गेट इन्फिनिटी, दोनों लिमिट इन्फिनिटी आएगी, एलएचएल आरएचएल निकालो, लेकिन उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, आपका आंसर डायरेक्टली इन्फिनिटी आ जाएगा। कैसे भी कर लो चलो, है ना, डायरेक्टली आपका आंसर इन्फिनिटी आ जाएगी। कुछ ज़्यादा ही आसान क्वेश्चन है, मतलब इसमें डाउट इसीलिए आता है क्योंकि इतना आसान कैसे हो सकता है, और लिमिट की वैल्यू जो है वो इन्फिनिटी के बराबर है, इसका मतलब ये नहीं कि लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है ना, लिमिट की वैल्यू इन्फिनिटी है बस, उसमें हमारी थोड़ी गलती है, एग्जिस्ट तो फिर भी नहीं कर रहा है, क्योंकि एलएचएल आरएचएल दोनों फाइनाइट होना चाहिए और इक्वल होना चाहिए, वैसा नहीं है। 276 भी देख लेते हैं अपन, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1, 276 बताइए किसी से हुआ है तो, x³ + x - 2 और x³ - x² -x + 1। ठीक है, हो गया, चलो ठीक है, मैं पूछता हूँ आपसे ना, पहले तो ऊपर मैं रख के देख लेता हूँ 1, ऊपर 1 रखेंगे तो 1 + 1 2, 2 - 2 0, क्या बात है, ऊपर 0, मेरे ख्याल से नीचे भी 0 आ रहा होगा, देखते हैं। 1 - 1 यहाँ पे आएगा 0, और यहाँ पे 1 रखेंगे, -1 + 1 बिल्कुल 0 आ रहा है, तो 0/0 का इंडिटरमिनेट फॉर्म है, 0/0 का इंडिटरमिनेट फॉर्म है, और अगर 0/0 का इंडिटरमिनेट फॉर्म है तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे फैक्टराइजेशन लगा सकते हैं, क्योंकि दोनों का, ऊपर वाली और नीचे वाली क्या है, पॉलिनोमियल है, क्यूबिक पॉलिनोमियल, दोनों का जो 0 है, दोनों का जो रूट है दैट इज 1, तो दोनों के एक फैक्टर तो x - 1 तो डेफिनेटली होंगे, और दूसरे फैक्टर क्या होंगे वो अपन विद इन सेकेंड्स बता देंगे। ठीक है, मेरे को तो ट्रिक आता है ना, आपको भी ट्रिक आता है, तो मैं विदाउट एक्चुअली डिवाइडिंग आई विल डिवाइड इट, पहले न्यूमरेटर को कर लेते हैं। देखिए अंदर क्या आ जाएगा, अंदर आ जाएगा, आपको x³ चाहिए तो x², लास्ट में आपको -2 चाहिए तो यहाँ पर +2 आएगा, बहुत बढ़िया, यहाँ तक तो अपना सब कुछ सॉर्टेड है। बीच में आपको +x चाहिए तो +x कैसे लाएंगे अपन, बस वो उस पर फोकस करना है।
तो 2x तो अपना आ ही रहा है ऑलरेडी, और एक x लाने के अपने को प्लस x करना पड़ेगा। चेक कर लो, ये चीज आपको तभी आएगी जब आपने एटलीस्ट खुद से 50-60 क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे फैक्टराइजेशन के। ठीक है, खुद से क्यूबिक बनाओ, खुद से सॉल्व करो। दिस इज सॉल्विंग विदाउट एक्चुअली सॉल्विंग। ठीक है ना, सेम ट्रिक से किया सॉल्व। किसी को क्यूबिक फैक्टराइज करते नहीं आएगी तो टाइम लगेगा। मेरे ख्याल से ये वाली चीज को मैं ना सुपर पावर बोलता हूँ। दिस इज अ सुपर पावर, जैसे सुपर हीरोज के पास होती है ना, आप अगर बिना डिवाइड करे एक्चुअली डिवाइड कर सकते हो, तो इससे बेहतर कुछ हो नहीं सकता। एक और ट्राई करते हैं। अच्छा एक मिनट है ना, मैं आपको क्या बता रहा था, 2x माइनस एक्स। देखो ना, ये x इंटू 2 करेंगे तो 2x आएगा, और -1 इंटू एक्स करोगे तो -x आएगा, तो 2x माइनस एक्स प्लस एक्स हो जाएगा ना। ऐसे करके वेरीफाई किया जाता है। बट अब मैं आपको ये चीज बेसिक से नहीं सिखाऊंगा, अब अपने को ही आती है। ठीक है, ऊपर भी देखेंगे नीचे भी देखेंगे। यहाँ पर क्या लिखा है, एक्स क्यूब ब्ला 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 ब्ला। देखो फर्स्ट टर्म क्या है, एक्स क्यूब। एक्स क्यूब बनाने के लिए एक्स स्क्वायर की जरूरत है। लास्ट टर्म क्या है, +1। +1 बनाने के लिए -1 की जरूरत है, बिकॉज -1 और -1 मल्टीप्लाई होकर किसी ना किसी दिन +1 बनाएगा। फिर आप किसी एक पर फोकस करो। आई विल फोकस ऑन -x। -x पर फोकस किया मैंने, तो x का एक टर्म तो ऑलरेडी आ रहा है। कौन सा, x और -1 है ना। अरे कम ऑन यार, x और -1 तो वैसे भी आ रहा है, तो इससे एक -x बनेगा अपना। तो -x तो बन रहा है, मतलब बीच में आपको किसी की जरूरत ही नहीं है। यू जस्ट नीड 0x इन द मिडिल। ठीक है, ज्यादा फड़फड़ाहट हो रही है अगर, तो मैं आपको डायरेक्टली बता देना चाहता हूँ कि x² -1 विल बी द फैक्टर। सर आप एक बार ऐसा वाला फैक्टराइजेशन एक बार फिर से बताना सर प्लीज, लाइक ठीक एक बार फिर से बता देना सर। ठीक बता रहा हूँ, रुको एक मिनट। हाँ सर। -x² लिखा है यहाँ पे। अभी देखो, ये -1 इंटू x² करोगे तो -x² भी अपने आप बन रहा है। तो सब बना हुआ है मेरे ख्याल से, जब अपने मल्टीप्लाई करेंगे ना इन दोनों को, तो सब बना हुआ है। तो अपना आंसर तो x² -1 आ जाएगा। अब मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि कैसे मैंने इसको फास्ट किया सॉल्व। सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, टेल मी अ क्यूबिक, कोई भी एक रैंडम क्यूबिक बता दो यार, कोई भी एक x क्यूब प्लस 2x प्लस ऐसा x बताना जिसका क्यूब, कोई रूट आ रहा हो। एक्स सब क्यूब, वैसे नहीं पता सर। चलो रुको मैं फिर खुद से लिख देता हूँ। x³ + 3x² है ना, ऐसा मैं मान लेता हूँ कि इसका एक रूट 1 आएगा। तो 1 में खुद से डालूंगा तो 4 आ चुका है ना। अब 4 नेगेटिव में लाना है मुझे, तो -2x कर देंगे अगर, तो 4 - 2 हो चुका है अभी कितना, +2 राइट। बहुत बढ़िया। और एक और -2 की जरूरत है। मेरे ख्याल से इसका एक रूट 1 है, मैंने इस तरीके से लिखा है, आप चेक कर लेना। 1 डालोगे तो 1 + 3 4 ऊपर आएगा, फिर 4 - 4 0, बिल्कुल परफेक्ट। तो एक रूट इसका 1 है, तो इसका एक फैक्टर x - 1 डेफिनेटली होगा। दूसरा फैक्टर अगर अपने को निकालना है तो कैसे निकालेंगे, हमेशा फोकस ऑन द फर्स्ट टर्म। x³ लाना है, तो x³ कब आएगा, जब ये वाला x है, इसको x² मिलेगा, तो इसको x² देना पड़ेगा। तो ये दोनों मल्टीप्लाई होकर किसी ना किसी दिन x³ हो जाएंगे। फिर आपको देखना है कि कांस्टेंट जो है वो क्या है, -2। -2 कब आएगा, कांस्टेंट कब आता है, जब ये वाला कांस्टेंट और यहाँ पर भी कोई कांस्टेंट होगा, वो दोनों मल्टीप्लाई होंगे तभी आपको कांस्टेंट मिलेगा, अदरवाइज कभी भी नहीं मिलेगा। तो इस -1 को क्या दूं मैं ताकि -2 दे दे अपने को, ऑब्वियसली +2। -1 इंटू +2 विल बी -2। ठीक है, तो फर्स्ट और लास्ट टर्म हो गया। अब बीच में से कोई एक टर्म आप अपनी मर्जी से चूज कर लो। आई ऑलवेज चूज दिस -2x, मतलब मैं x का कोएफिशिएंट चूज कर लेता हूँ। आप चाहो तो ये चूज कर लो, कोई दिक्कत नहीं। जस्ट ट्राई टू क्रिएट एनी वन ऑफ देम। इसको क्रिएट करने की कोशिश करो, ये अपने आप बन जाता है। इसी को अपन जादू कहते हैं। -2x को आप बनाने की कोशिश करोगे, कैसे बनाओगे, अब देखो x का कोएफिशिएंट कब बनता है, जब एक कांस्टेंट हो यार, एक कांस्टेंट हो के और एक x वाला टर्म हो, तभी तो x बनता है। तो x का कोएफिशिएंट कब बनेगा, जब यहाँ का एक x लिया अपन ने और दूसरे वाले में से अपने को कांस्टेंट लेने पड़ेंगे, तब जाके आपको x का टर्म मिलेगा। मतलब आप ये ग्रीन वाले जो मैंने अंडरलाइन करे, इनको मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल गेट 2x। बट हमें -2x चाहिए, तो -2x लाना है अगर, तो 2x के साथ आपको -4x बनाना पड़ेगा, तभी जाके -2x आएगा। तो एक 2x तो अपना रेडीमेड बना हुआ है ऑलरेडी, यहाँ पर मिलना ही मिलना है, फ्री का मिलेगा अपने को। बट हमें एक -4x की जरूरत है। अब दूसरा x का टर्म कब बनेगा, जब चेंज करते हैं अपन इसको, हाँ जब हम लोग क्या करेंगे ना, -4x चाहिए अपने को, जब अपने को -4x मिलेगा। अब वो कब मिलेगा, जब अपन ये वाला कांस्टेंट और यहाँ पर कोई x का टर्म रखेंगे। तो यहाँ पर कांस्टेंट क्या है बेटा, -1। और यहाँ पर ये ऑरेंज वाले अंडरलाइन वाली जगह पर कौन सा क्या रखूं मैं ऐसा कि -4x आ जाए,
ऑफ कोर्स प्लस 4x, क्योंकि 1 इंटू प्लस 4x करेंगे तो आपको माइनस 4x मिलेगा, तो यहाँ पर कुछ नहीं होना चाहिए बट 4x होना चाहिए। आ गया आपका आंसर, ये हो गया फैक्टराइज। तो ऐसे करके आप किसी को भी फैक्टराइज कर सकते हो, अपने मन से क्यूबिक लिखो, मन से फैक्टराइज करो, ठीक है, विदाउट लॉन्ग डिवीजन। अभी देखिए x-1 कट गया, इसी की वजह से 0/0 आ रहा था, अब 0/0 नहीं आएगा। पुट करके देखो ऊपर 1, अब डालो 1, यहाँ पे डालोगे 1 + 1 + 2 कितना आ रहा है 4, और नीचे 1 डाल के देखोगे तो अरे यार ये क्या हो गया, इतनी मेहनत करो और आंसर इन्फिनिटी आए ना तो दिमाग खराब होता है। चलो कोई बात नहीं, आ रहा होगा भाई इन्फिनिटी, मैंने पीछे चेक किया जस्ट, आंसर इन्फिनिटी। यहाँ पे आप ऑलमोस्ट 1 रखते हो, एग्जैक्ट 1 नहीं रखते हो, तो आपके पास ऑलमोस्ट 0 आएगा, ऑलमोस्ट लगभग 0 आएगा, 0 प्लस बोल दो, तो आंसर विल बी इन्फिनिटी। बट फिर भी वी आर गेटिंग द कंसेप्ट, ठीक है। 276 हो गया, 270, 276, 278, 280, 278, 280। ठीक है। अच्छा मैं ना बीच बीच में कुछ शॉर्ट ट्रिक वीडियोस डाल रहा हूँ, मैंने बहुत सारे रिकॉर्ड किए थे एक्चुअली, बट मैं डाल नहीं पा रहा हूँ, आज से मैं शायद उसको चालू करूँगा डालना। तो बहुत एक प्लेलिस्ट बनी हुई है क्विक्स करके, QUIKS क्विक्स। तो मेरा हमेशा टारगेट रहता है कि वीडियो 7 मिनट से छोटा हो, ठीक है। तो अभी मैं कोशिश करूंगा कि 4-5 मिनट्स के छोटे छोटे वीडियोस रहेंगे, उसमें अपन कुछ कुछ कंसेप्ट रिवाइज करते रहेंगे। आपको बहुत फायदा होगा ना, आपको अभी फील नहीं होगा बट यू विल फील इट इवेंचुअली कि उससे बहुत फायदा होगा। तो 4-5 मिनट के वीडियोस होते हैं, उसको जरूर देख लिया करो। 278 पे आते हैं अपन, 1/x × x-2 का होल स्क्वायर माइनस 1/x² - 3x + 2, ऐसा कुछ लिखा हुआ है हमारे पास। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। अब आप बताइए मुझे यहाँ पर कौन सा इंडिटरमिनेट फॉर्म बन रहा है। जब अपन 2 डालेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा 0, 1/0 क्या होता है इन्फिनिटी, और यहाँ पर 2 डालेंगे तो 2² 4, 4 - 6 -2 -2 + 2 0। क्या बात है, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी का इंडिटरमिनेट फॉर्म बनेगा, ठीक है, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी का इंडिटरमिनेट फॉर्म बनेगा। तो ये अपन ने पहली बार पढ़ा लाइफ में, कोई बात नहीं, कोई ऐसे डरने वाली बात नहीं है। इसको सॉल्व कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ। 278, अच्छा किसी का अगर आंसर आया है तो यू आर मोस्ट वेलकम, आप मुझे बता सकते हो। 278 कैसे किया बताइए। सर x-2 को कॉमन निकाला दोनों में से, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते फिर सब्ट्रैक्ट करते, उसमें से अब फिर टर्म्स कुछ कट हो जाते हैं। हाँ एग्जैक्टली, देखो अब मेरी बात सुनना ध्यान से, मैं आपको एक है ना बहुत शानदार सेंसेशनल ट्रिक बता रहा हूँ। ट्रिक मतलब एक खुलासा जो अपन ने अभी तक नहीं किया है। ये जो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी होता है ना, ये कभी ना कभी 0/0 या फिर इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी के फॉर्मेट में इसको कन्वर्ट किया जा सकता है। मतलब ये इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी इन्हीं से आया है, इन्हीं से डिराइव्ड है। जैसे कि tan x जो है वो कहाँ से आया, साइन और कॉस से। cot x भी साइन और कॉस की मदद से आया है, तो उसी वजह से ये भी यहीं से आया है। तो आप हमेशा ध्यान रखना कि अपन इसको बना सकते हैं। ध्रुवम का भी हुआ है, ठीक है। पहली बात तो देखो मैंने यहाँ पे 2 रखा, 2 से ये भी 0 हो गया और ये भी 0 हो गया, मतलब इसका भी एक फैक्टर तो 2 जरूर होगा। तो देखो इसको मैं फैक्टराइज कर देता हूँ, लिमिट x टेंडिंग टू 2 1/x × x-2 का होल स्क्वायर माइनस, तो इसको अपन फैक्टराइज कर देते हैं। फैक्टराइज करेंगे तो एक फैक्टर तो इसका x-2 आना ही आना है, और दूसरा फैक्टर क्या आ जाएगा बताइए, प्रोडक्ट ऑफ द रूट। ये तो क्वाड्रेटिक है ना, इसको तो आप प्रोडक्ट ऑफ द रूट से भी निकाल सकते हो। तो +2 लाना है तो डेफिनेटली यहाँ पे -1 रहा होगा, x-1, आई थिंक दिस इज करेक्ट, ठीक है, यस। अब दोनों से x-2 कॉमन आ जाएगा, तो 1/x-2 कॉमन आ गया, तो बचेगा क्या अपने पास 1/x × x-2 माइनस 1/x-1। क्या करें अपन बताइए ऐसा कि मजा आ जाए। मेरे ख्याल से इसका आंसर भी इन्फिनिटी आ रहा होगा ऐसा मुझे फील हो रहा है, पता नहीं। 278 है ना। हाँ, क्यों फील हो रहा है पता है, क्योंकि ये x-2 एक यहाँ पे फिर से रह गया और यहाँ पर भी रह जाएगा, तो वो नीचे 0 बनेगा ही बनेगा। तो कुछ ऐसे क्वेश्चन है जीएन बर्मन में जिसके आंसर बार बार इन्फिनिटी आ जाते हैं,
थोड़ा इरिटेशन होता है, इतनी मेहनत करो और आंसर जो है फाइनाइट नहीं आता है तो, बट कोई बात नहीं, आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा और ऐसे कुछ ही क्वेश्चन है। तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2, अभी अपन क्या करेंगे 1/x-2, एलसीएम ले लेंगे पक्का। चलो एलसीएम ले लेते हैं। x इंटू x-1 इंटू x-2 क्या बोलती है जनता? ऊपर क्या आ जाएगा यहाँ पे x-1 माइनस इधर क्या आ जाएगा x इंटू x-2। इज दैट ओके? तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2 1/x-2 ऊपर क्या बन जाएगा? हाँ x-1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2x, ठीक है। और नीचे सेम रहेगा क्यूबिक x इंटू x-1 इंटू x-2, ठीक है। थोड़ा पॉइंटलेस लग रहा है इसको सॉल्व करना, बिकॉज आंसर मेरे को पता चल गया है कि नीचे एक जीरो रह जाएगा, वो कटेगा नहीं। हाँ जी देखते एक्स स्क्वायर, ये क्या बन जाएगा? दिस विल बिकम एक्स स्क्वायर, छोड़ो, तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 x इंटू x-1 इंटू x-2 1/x-2। इज इट ओके? कोई दिक्कत? यहाँ से माइनस कॉमन ले लेते हैं यार, माइनस कॉमन ले लेंगे तो अंदर अपने को क्या दिखेगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1। इसके फैक्टर्स बताओ ना यार मुझे, इसके फैक्टर एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 के, क्या इसके फैक्टर ये होंगे x-1 इंटू x-2? चेक करो, नहीं, -3 भी चाहिए अपने को, प्लस 1 भी चाहिए, b स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 √5। कुछ अच्छा नहीं आ रहा ना सर शायद ऊपर +2 ही आता है, एक बार चेक अरे करो। ऊपर +2 आएगा क्या? आता है शायद, हाँ। हाँ x-1 एक्स स्क्वायर प्लस 2x, देख लेता हूँ मैं फिर से यार, क्योंकि ना फैक्टर नहीं आ रहा है, मुझे भी एकदम डाउट तो हुआ कि फैक्टर आना चाहिए, बट देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। x-2 x-1 यहाँ तक अपन ने सही किया है होपफुली। -3x आएगा प्लस 2 आएगा, बहुत सही है। फिर -2 कॉमन ले लिया तो -1 आ गया। फिर इधर अपन ने एलसीएम ले लिया तो x-1 माइनस x इंटू x-2 दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x, ठीक है। माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 कॉमन ले लेंगे तो नहीं, ठीक है, सही चल रहा है मेरे ख्याल से। आई डोंट फाइंड एनी मिस्टेक हियर, ठीक है। चलो क्या करें अब अपन, 2 रख के देखते हैं भाई। इनडिटर्मिनेट फॉर्म कट ही नहीं पाया, कैंसिल नहीं हो पाया, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा यूजलेस क्वेश्चन हो गया, मतलब इतना मजेदार क्वेश्चन नहीं है, इस पे ज्यादा लोड मत लो, क्योंकि जब आप 2 रखोगे तो नीचे एक जीरो आएगा इसकी वजह से, और एक जीरो इसकी वजह से आएगा, वो जीरो ऊपर भी आ रहा होगा शायद, पता नहीं, देखते। 2 2 ज़र 4 है ना, 4 माइनस यहाँ पे रखो 2, 3 इंटू 2 -6 और प्लस 1, -2 प्लस 1 कितना आ रहा है -1/0, अप्रॉक्सीमेट जीरो है इसलिए आंसर आपका इन्फिनिटी आएगा। और -1 एक्चुअली यहाँ पर एक और माइनस है ना, तो +1 हो जाएगा वो, तो आंसर इन्फिनिटी है। थोड़ा पॉइंटलेस हो गया इस क्वेश्चन को सॉल्व करना, तो जो भी अगर 278 टाइप के क्वेश्चन कर रहा है या 279 में भी शायद ये सेम दिक्कत रहेगी, ठीक है, दे आर अ लिटिल पॉइंटलेस, लिटिल। 279 में आंसर 0 आ जा रहा है अपना, बट 279 आप लोगों ने किया है तो देखते डाउट आया है क्या? 280 पे डाउट है ना? हम्म 280, उसका आंसर वैसे ही इन्फिनिटी आना था, आ गया। 280 में देखो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, लिमिट लिखा हुआ है x की पावर में m -1 अपॉन x की पावर में n -1। इस क्वेश्चन को फिलहाल छोड़ दो आप, फिलहाल, क्योंकि इसका मैं डायरेक्ट आपको वो बताऊंगा, क्या बोलते हैं उसको, स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ये, तो वी कैन डायरेक्टली सॉल्व इट। बट अगर आपको, इसको अपन एल हॉस्पिटल से भी कर सकते हैं, एल हॉस्पिटल अपन ने पढ़ा नहीं है, ये 0/0 बन रहा है। अगर आपको इसका फैक्टराइजेशन पता होगा
तो भी इसका आंसर आता है। इसको फिलहाल छोड़ दो, किसी को अगर एल हॉस्पिटल आता है बाई चांस, तो मैं आपको एल हॉस्पिटल अभी शॉर्ट में बता देता हूँ। करते क्या है अपन, जब भी 0/0 आता है अपने पास या इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी आता है, क्या 0/0 या इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी, तो अपन एल हॉस्पिटल रूल लगा सकते हैं। एल हॉस्पिटल में होता क्या है कि न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट कर दो एक्स के रिस्पेक्ट में, तो क्या आएगा एम एक्स की पावर में m-1, ठीक है, m-1 आएगा, गलती से वो n लिखा गया है, और -1 का डेरिवेटिव 0, और नीचे आ जाएगा, नीचे का डेरिवेटिव भी कर दो अलग से, ओके, तो आ जाएगा n इंटू एक्स की पावर में n-1। अब अपन यहाँ पे एक्सटेंडिंग टू 1 दोबारा 1 रखेंगे यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा 1 की पावर में m-1, दैट विल बी 1, तो ऊपर m बचेगा और नीचे भी यहाँ पर ये 1 हो जाएगा, तो नीचे नलायक बचेगा, तो आपका आंसर m/n आ जाएगा। पीछे से मैच कर लेना, करेगा। ये इतना आसान क्वेश्चन है कि इसमें अपन अभी कंसेप्ट नहीं पढ़ा अपन ने, इस कारण डाउट आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर मैंने एल हॉस्पिटल लगाया है, ठीक है, बट अपन जब पढ़ेंगे तब देख लेंगे, अभी आप इसका टेंशन मत लो। 280 हो जाएगा अपने से, 291 पे आ जाते हैं, 291, ठीक है। 291 देख लो यार, क्या है 291, ओ माय गॉड, दिस इज अगेन वेरी गुड, लिमिट एक्सटेंडिंग टू प्लस इन्फिनिटी। तो इसमें ना एक प्रिंटिंग मिस्टेक है मेरे ख्याल से, क्योंकि मैंने पेन से ओवरराइट कर रखा है अपनी बुक में। आपके पास क्या लिखा है, इसका अंडर रूट जो लिखा है, ये कौन सा रूट बताया बुक में आपकी, विच रूट इज दिस, 6th रूट है ना, हाँ, तो मेक इट 5th रूट, आप उसको 5th रूट बना देना, ठीक है। ऑल्दो मेरी बुक जो है वो 10-12 साल पुरानी है, लेकिन मेरे को लगा था कि अभी लेटेस्ट एडिशन में ये मिस्टेक्स करेक्ट हो गई होगी, बट नहीं हुई है, कोई बात नहीं। -1 और पावर 4, और नीचे आ जाएगा x की पावर में 8 प्लस x की पावर में 7 प्लस 1 माइनस x, ठीक है। पहले तो मेरे को आप ये बताएंगे कि कौन सा इंडिटरमिनेंट फॉर्म है, विच इंडिटरमिनेंट फॉर्म इज दिस 291। ऊपर आप डालकर देख लो इन्फिनिटी, ये भी लॉ ऑफ लव से होगा, किसी का तो आंसर आया होगा, किसी ना किसी का तो आंसर आया होगा। इन्फिनिटी आ रहा है, अरे यार ये फिर लल्लू क्वेश्चन है। देखो मैं क्या करता हूँ, इधर 6th रूट दिया है, तो सबसे पहले डिनोमिनेटर में हाईएस्ट पावर देखते हैं अपन, है ना, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर की बात करते हैं। हाईएस्ट पावर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो डिनोमिनेटर में हाईएस्ट पावर क्या है 8/6, और यहाँ पर क्या है 1, ठीक है। 8/6 मतलब क्या हो गया, 2 4 8, 2 3 6, 4/3, 4/3 हाईएस्ट पावर है, दैट इज 1.33। और न्यूमरेटर में देखोगे तो हाईएस्ट पावर क्या आ रहा है अपने पास 7/5 का, और यहाँ पर हाईएस्ट पावर क्या आएगा, मन की आंखों से देखो 3/4, है ना, 3/4 आ जाएगा। तो 3/4 कितना होता है 0.75, ये तो डेफिनेटली न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से एक्सीड नहीं कर रहा है। और 7/5 कितना हो जाएगा, 5 एकम 5, 2, 5 4 20। तो किसका पावर बड़ा है, न्यूमरेटर का हाईएस्ट पावर जो है वो ये वाला 1.4 बड़ा है, तो अपन न्यूमरेटर का पावर बड़ा बोलेंगे। न्यूमरेटर का पावर बड़ा होता है तो आप आंसर आंख बंद करके इन्फिनिटी लिख सकते हो, क्योंकि न्यूमरेटर बड़ा है, तो यहाँ पर है ना इन्फिनिटी डालने पर बड़ी इन्फिनिटी आएगी, और नीचे इन्फिनिटी डालोगे तो छोटी इन्फिनिटी आएगी। ये ना बातें फील करने वाली है, फील करने वाली बातें हैं। आप अगर ऊपर कभी भी बड़ी इन्फिनिटी दिखते हो या बड़े पावर की इन्फिनिटी दिखते हो, तो है ना वो छोटे वाले पावर की इन्फिनिटी से बहुत बड़ा होता है, बहुत ही बड़ा होता है, इतना बड़ा होता है कि आपका आंसर अभी भी इन्फिनिटी रह जाएगा, ठीक है। ये तो लॉ ऑफ लव है, मैंने तो आपको सिखाया, ऊपर डिग्री ज्यादा है नीचे डिग्री कम है तो आंसर इन्फिनिटी, और अगर नीचे की डिग्री ज्यादा है मतलब नीचे इन्फिनिटी रह जाएगा, तो नीचे इन्फिनिटी रह जाता है तो आंसर क्या आता है आपका 0 आता है, ठीक है। तो ये 290 हो गया, 291 सॉरी। अच्छा, आप लोगों को और कोई क्वेश्चन में डाउट नहीं है, 289 में किसी को डाउट नहीं है, 290 में किसी को डाउट नहीं है, बिकॉज अगर 290 में डाउट नहीं है तो 291 में डाउट कैसे आ गया, है ना, कहने की ये बात है। 299 में एरर था ना 291, सॉरी आपकी आवाज, 291 में क्वेश्चन चेंज किया था ना इसलिए। अच्छा 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 अच्छा, ओके 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 ओके, मैं देखा मिस प्रिंटिंग थी वहाँ पे, प्लीज डू दिस करेक्शन, ओके। यहाँ पे 5 कर लेना, मैं भूल ही गया था। 299 देखते हैं अपन,
299 में दिया हुआ है, हो जाएगा ना? क्या दिक्कत है बताओ? 299 में क्या दिक्कत है? आप यहाँ पे रखो लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 प्लस एक्स स्क्वायर। 295 और 297 भी है क्या? तो 295 पहले देख लेते हैं, फिर रुक जाओ ना, 299 को होल्ड करो अभी, बिकॉज इसी का बेस बनेगा यहाँ पे। तो 295 देख लेते हैं पहले। 295 में है अपने पास लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 एक्स स्क्वायर प्लस 1 का अंडर रूट -1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 16। अच्छा, कोई स्टूडेंट रिकॉर्डेड लेक्चर देख रहा है, आपका डाउट कवर नहीं हो तो कमेंट कर देना है ना, मैं रिप्लाई भी कर दूंगा, और हो सका तो मैं एक अलग वीडियो बना दूंगा उसका। ठीक है, यस। तो आप 0 डालोगे ऊपर तो क्या आएगा? 1 माइनस, अच्छा 0/0 आ रहा है। क्या करना चाहिए बताइए? मतलब क्या आपको ऐसी क्या ट्रिक बताई थी सर ने जो आप मिस कर रहे हो? एनीवन जिसने सॉल्व किया हो 295? यस, रैशनलाइजेशन। और ऊपर नीचे दोनों जगह अंडर रूट है तो दोनों को रैशनलाइज कर दो। आपका आंसर रैशनलाइजेशन के बाद ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता है। ठीक है, रैशनलाइजेशन इज द अल्टीमेट थेरेपी। अगर अंडर रूट दिखे तो ऊपर वाले को और नीचे वाले को दोनों को रैशनलाइज करेंगे। तो पहले मैं डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करता हूँ। देखिए क्या लिखा है, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 16 -4। ठीक है ना? और इसका रैशनलाइजेशन के लिए जो कॉन्जुगेट आएगा वो क्या आएगा? अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 16 प्लस 4 और अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 16 प्लस 4। मानते हो इस बात को? बहुत बढ़िया। यहाँ पर आ जाएंगे न्यूमरेटर पर, एक्स स्क्वायर प्लस 1 -1 है ना। इसका रैशनलाइजेशन अगर अपन करेंगे तो इसका कॉन्जुगेट क्या आएगा? अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, थोड़ा मेहनत लगता है लेकिन इतना भी नहीं है। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, देखिए जब हमने रैशनलाइज किया तो ये वाला आइटम और ये वाला आइटम क्या बन रहा है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, विच विल बिकम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऐसा बन जाएगा ये। ठीक है ना? और ये वाला आइटम और ये वाला आइटम ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, दैट इज ए स्क्वायर, मतलब रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर -1, ऐसा बन जाएगा। ठीक है, मैं चलो अब कुछ बात करना चाह रहा था बट अभी रुक जाओ। अभी कौन कौन बच गया ये, इसको अपन ने यूज नहीं करा है, इसको हम लोगों ने यूज नहीं करा। और मैं आपको एक बताता हूँ सीक्रेट की बात। हो क्या रहा है ना, पता है? जब आप यहाँ पे 0 डालोगे इस पे, ये जो हाईलाइटेड पोर्शन है ना, ये फाइनाइट रहेंगे, फाइनाइट। इनका आंसर आपका मतलब इन्फिनिटी नहीं आने वाला, या 0 भी नहीं आने वाला है। यहाँ पर आप 0 रखो, क्या आएगा? √16, मतलब 4, 4 + 4 8। ठीक है ना? इसका आंसर 8 आने वाला है जब आप लिमिट का वैल्यू रखोगे। तो क्यों ना मैं इसको अभी ही रख दूं, चलो कोई बात नहीं। अभी मैं इसका वैल्यू, आप चाहो तो इसका वैल्यू अभी से 8 रख सकते हो, लेकिन थोड़ा लेट रखना, क्योंकि क्या होता है ना, उसको पार्शियल लिमिट कह देते हैं अपन। फिर पार्शियल लिमिट में क्या होता है कि बहुत बड़ी मिस्टेक जो लिमिट में होती है, जिसमें बच्चा एक ना एक बार जरूर फंसता है, वो होती है पार्शियल लिमिट। आई विल टेल यू व्हाट इज दैट। अब देखिए ये -1 -1 -16 + 16 कट गया, तो ऊपर एक्स स्क्वायर नीचे एक्स स्क्वायर, क्यों ना दोनों को काट के खत्म किया जाए। ये खत्म कर दिया मैंने, तो अपने पास बचेगा ये। अब अपन लिमिट का वैल्यू रखेंगे, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0। रखो यहाँ पे 0। अब आपका आंसर क्या आएगा? ऊपर आ जाएगा 4 + 4 दैट इज 8, और नीचे आ जाएगा 1 + 1 दैट इज 2, 8/2 इज 4। ये आपका फाइनल आंसर है। ठीक है, पहले मैंने इनको काटा, तब जाके मैंने यहाँ पे एक्स का वैल्यू 0 रखा, है ना। अब अगर अब आप अगर, सर मैंने खोल दिया तो कंफ्यूजन हो गया था। खोल कैसे दिया? बाइनोमियल से? बाइनोमियल से क्यों खोला आपने? ऐसा ना करो, अंडर रूट दिखे खोल दो। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। 299 जो है ना, उसमें आप खोल सकते हो। 299 उसमें आप जरूर ऐसे ओपन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 299 को अपन होल्ड पे रख लेंगे। 295 में आपको डाउट था ना, रुको 297 भी देख लेते हैं। 297 क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट ऑफ एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स -1।
क्या करें बताएं, व्हाट शुड वी डू? किसी का आंसर आया तो बता दो। रूट एक्स ले लो। ऊपर से रूट एक्स कॉमन ले लो, बिल्कुल जहां तक आपको फैक्टराइज करने का मौका मिले वहां तक करें। रूट एक्स कॉमन ले लेंगे तो नीचे, अच्छा इधर क्या रहेगा, क्या क्या बच जाएगा बताइए? एक्स स्क्वायर कैन बी रिटन एज, हाँ बोलो। एक्स रूट एक्स। हाँ एक्स रूट एक्स, ठीक है ना, समझ में आता है आपको ये चीज शायद, क्योंकि आप एक्स स्क्वायर को ऐसा लिख सकते हो एक्स इंटू एक्स, और एक्स को लिख सकते हो रूट एक्स का स्क्वायर और रूट एक्स का स्क्वायर। एक रूट एक्स अगर चुरा लोगे तो फिर भी 3 रूट एक्स बचेंगे, तो 3 रूट एक्स मतलब रूट एक्स का क्यूब। रूट एक्स का क्यूब मतलब क्या हो जाएगा, रूट एक्स इंटू रूट एक्स इंटू रूट एक्स, मतलब एक्स इंटू रूट एक्स, ठीक है, -1, और नीचे क्या बचेगा अपने पास, रूट एक्स -1 ही रहेगा। नाउ व्हाट शुड वी डू बताइए? क्या करें? सर ये डबल रैशनलाइजेशन से नहीं हो सकता? हो सकता है बिल्कुल, क्यों नहीं हो सकता है, किया आपने ट्राई? हाँ सर वैसे ही मैंने किया। आया आंसर? हाँ सर। डबल रैशनलाइजेशन से होगा, देखो सबसे पहले क्या है ना कि आप नीचे वाले को रैशनलाइज कर दो, अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस वन, अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस वन। अब देखो सुनो सुनो सुनो, ये जो ऊपर वाला आता है ना कॉन्जुगेट, ये हमेशा 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 फाइनाइट ही बनेगा, क्योंकि आप इसमें 1 डालोगे, अल्टीमेटली तो 1 डालोगे ना, तो ये 1 + 1 2 बनने वाला है। तो इसको आप चाहो तो अभी से 2 लिखकर रख सकते हो, मतलब आप मन ही मन में इमेजिन करना कि ये फ्यूचर में जाके 2 बनेगा। और देखते हैं, एक्स रूट एक्स प्लस 1, एक्स रूट एक्स प्लस 1, ठीक है। तो इसमें जो नीचे वाला पोर्शन बनेगा ना, ये फाइनाइट रहेगा, बिकॉज आप यहाँ पे 1 रखोगे ना तो 1 + 1 2 आएगा। अभी से मत रख देना इसको, लेकिन ध्यान रखना कि लास्ट वाली स्टेप में इनको अपन 2 ही रखने वाले हैं। अभी से रख दोगे तो उसमें क्या गलती रहेगी बताऊं मैं आपको? ये गलती रहेगी कि अगर आप x की वैल्यू 1 यहाँ पर रख रहे हो, यहाँ पर रख रहे हो, तो वो पार्शियल लिमिट हो गया। आपने यहाँ पर रख दिया, लेकिन बाकी जगह क्यों नहीं रखा? हर जगह रखो भाई, ऐसा थोड़ी होगा कि आधी आधी जगह x रखोगे और आधी जगह नहीं रखोगे, आपको हर जगह रखना पड़ेगा। तो कीप इट इन माइंड कि यू कैन नॉट पुट द वैल्यू ऑफ x इन बिटवीन, ऐसे चेरी पिक करके आप पुट नहीं कर सकते कि यहाँ पे डाल देते, वो आपको लास्ट स्टेप में ही डालना पड़ेगा। लेकिन लास्ट स्टेप में जब डालोगे तो इसका आंसर डेफिनेटली फाइनाइट ही आएगा। चलिए, तो मैं थोड़ा सा इसको आगे ले जाता हूँ। ये वाला आइटम और ये वाला आइटम मल्टीप्लाई करो, क्या लिखा है, एलिफेंट माइनस कैमल, एलिफेंट प्लस कैमल, एलिफेंट स्क्वायर माइनस कैमल स्क्वायर, तो रूट एक्स का स्क्वायर क्या आएगा, एक्स रूट एक्स का स्क्वायर क्या आ जाएगा बताइए? एक्स स्क्वायर इंटू रूट एक्स का स्क्वायर हो जाएगा एक्स क्यूब आ जाएगा, तो ये एक्स क्यूब आ जाएगा, ठीक है, एक्स क्यूब आ जाएगा -1, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, एक्स क्यूब -1। और ये जो हाईलाइटेड वाला ना, इनका तो लोड भी मतलब भाई, ये तो इग्नोर, ठीक है, और इसको भी ओम इग्नोरम, ठीक है, सब इग्नोरम। हमारे पास यहाँ पे क्या बचा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। व्हाट डज इट मीन, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना। और एक और रूट एक्स है, ये वाला रूट एक्स भी हमको कुछ ज्यादा दिक्कत नहीं देगा, बिकॉज यहाँ पर अपन 1 रखेंगे, तो अंडर रूट ऑफ एक्स पर 1 रखेंगे तो वो 1 ही आने वाला है, तो इसको भी आप लिख दो ऐसे। अब अपना इनडिटर्मिनेट फॉर्म जो है वो यहाँ से तो नहीं आएगा, ये तो सब फाइनाइट बनेंगे जब अपन एक्स का वैल्यू पुट करेंगे लास्ट स्टेप में, अभी मत रख देना, क्योंकि अगर अपने यहाँ पे 1 रखा तो यहाँ पर भी 1 रखना पड़ेगा, फिर आप 0 और 0, फिर से आपको 0/0 मिल जाएगा। यहाँ पर अपन फैक्टराइजेशन करेंगे, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फैक्टराइजेशन आपको आता होगा, ए माइनस बी इंटू क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, और नीचे क्या लिखा है, एक्स माइनस 1, ठीक है। और ये बॉक्स जो है ना, ये बॉक्स, इसको एज इट इज आप लिख लो। अब मैं आपको एक बात बताऊं, आप चाहो तो इस बॉक्स का आंसर चुपके से लिख के रख सकते हो और लास्ट स्टेप में इसका वैल्यू डाल देना। अच्छा, इसका वैल्यू क्या आएगा, 1 डालो हर जगह, रूट वन प्लस 1 2, और नीचे क्या आ जाएगा, 1 इंटू रूट 1 ऊपर 2, यहाँ पर भी 2 और यहाँ पे 1, तो 1 इंटू 2/2 1 आएगा। ये बॉक्स का आंसर 2 आएगा, ये अपन ध्यान रखेंगे, वी विल जस्ट रिमेंबर इट। अभी मत पुट कर देना, क्योंकि अभी आपने अगर एक्स का वैल्यू 1 पुट कर दिया है ना, एक्स का वैल्यू अगर 1 पुट कर दिया तो यहाँ भी 1 डालना पड़ेगा, यहाँ भी 1 डालना पड़ेगा, यहाँ भी 1 डालना पड़ेगा, वरना पार्शियल लिमिट हो जाएगी, इतना ध्यान रखें बस।
तो जब तक इंडिटरमिनेट फॉर्म कट ना जाए तब तक आप वैल्यू पुट ना करो, आप खट से वैल्यू पुट कर दो। तो इधर 1 डालोगे 1 + 1 + 1 कितना आ जाएगा 3, और यहाँ पर वैल्यू डालोगे तो आ जाएगा, ओ सॉरी, बॉक्स का आंसर 2 था, 1 था ना, हाँ बॉक्स का आंसर 1 था, ये अपने को पता था। फाइनल आंसर विल बी 3। दिस वाज क्वेश्चन नंबर 297 आई बिलीव। हाँ, इसका आंसर 3 आएगा ना, बिल्कुल समझ में आ रहा है। 299 और 300, आप चाहो तो थोड़ा सा वेट कर लो, इसको मैं कुछ दिनों बाद बता दूंगा जब अपन बाइनोमियल एक्सपेंशन करेंगे। अगर आपको लगता है कि नहीं सर बाइनोमियल एक्सपेंशन तो हमको आता है, तो यू कैन एक्सपैंड इट बाइनोमियली, बिकॉज यहाँ पे स्क्वायर रूट नहीं है, ठीक है। और एक और तरीका भी हो सकता है इसको सॉल्व करने का, किसी का हुआ तो बताओ। सर वो x³ - y³ वाला फॉर्म ला सकते हैं, मतलब तो ऊपर और नीचे x² + y² + xy मल्टीप्लाई कर देंगे। एक मिनट है ना, मैं लिख देता हूँ पहले क्वेश्चन, फिर बताना मुझे। तो ये अपना क्वेश्चन है। हाँ भाई, अब बोलो मेरे को क्या करेंगे। हाँ, तो वो जो थर्ड रूट है ना उसको t मान लेंगे, हाँ, और को टी मान लिया आपने। हाँ, और ऊपर और नीचे दोनों तरफ t² + t + 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ऊपर t³ - 1 बन जाएगा, जो टी कि माना मैंने, x² अगर ही तो बचेगा। इस पूरे को टी माना है तो ऊपर तो t - 1 हो गया अभी, है ना। t³ - 1, अच्छा हाँ, ओके, हाँ सही सही सही, t - 1 हुआ ना। हाँ सर सही सही। और एक मिनट रुको, देखो मैं बताता हूँ, तुम जो बता रहे हो उसको मैं थोड़ा आगे ले जा देता हूँ। 1 + x² का क्यूब रूट, इसको आपने t माना है, तो मतलब x² + 1 इज t³, मतलब नहीं सर, x²। वो नहीं करना है अभी, वो ऑटोमेटिकली बाद में कट हो जाएगा सब कुछ। चलो बताओ फिर। हाँ, जो t - 1 है ना, तो हम्म, नीचे डिवाइडेड बाय x² ही रहेगा, हम्म, और मल्टीप्लाई करना है ऊपर और नीचे t² + 1 + t से। ताकि वो फॉर्मूला बन जाए। हाँ ठीक है, ठीक है, बढ़िया है, समझ गया, मैं समझ गया, गुड। मैं बता दूंगा आपका सॉल्यूशन भी करके, और किसी के पास कोई सॉल्यूशन हो। आर्या, आपने कैसे किया। सर सेम वे a³ - b³ क्रिएट करने के लिए मल्टीप्लाई किया एंड डिवाइड किया। ओके, नाइस। चलिए मैं आपको जो आप बता रहे हो उसका एक सिंप्लीफाइड वर्जन बता देता हूँ, जो मैंने अभी साइड में लिख के भी रखा है। आपने इस पूरे आइटम को टी मान लिया है ना, विच इज गुड, अच्छी बात है। लिमिट चेंज होगा, इसका ध्यान रखिए। अब अपन लिमिट का क्वेश्चन जो है वो टी में कन्वर्ट कर देंगे। तो ऊपर क्या लिखा है, t - 1, नीचे x²। और अगर आपने इसको t माना है तो दोनों तरफ आप क्यूब ले लो, तो क्या आ जाएगा, x² + 1 = t³, और x² का वैल्यू t³ - 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर अपन क्या लिख सकते हैं, t³ - 1, और ऊपर क्या लिखा है, t - 1। बस टेंशन ही खत्म ना। अब यहाँ पे लिमिट चेंज कर देंगे, अब t टेंडिंग टू कुछ कुछ आएगा, देखते हैं क्या आएगा। अच्छा, जब x t कहाँ पर टेंड कर रहा है, अच्छा मैंने 0 क्यों लिखा है, यहाँ पे गलती हो गई, 1 आना चाहिए, मेरे को ऐसा फील हो रहा है, बस देखते हैं। जब x 0 की तरफ भाग रहा है ना, जब x 0 होगा तो t क्या होगा, यहाँ पर लिखा है ना, देखो यहाँ पर x 0 होगा तो t क्या होगा, t क्या होगा, x को 0 डालो, 1 + 0² = 1, 1 का क्यूब रूट आ जाएगा 1 के बराबर, ठीक है। तो t का वैल्यू 1 की तरफ भागेगा, क्योंकि अपने को पता है ना t का वैल्यू ये है, तो x के हिसाब से आपको t निकालना पड़ेगा। पहले x जब 0 था तो t क्या आएगा, अब 1 आएगा, तो लिमिट t टेंडिंग टू 1 आ जाएगा। अपना क्वेश्चन ये बन चुका है, दिस इज द न्यू क्वेश्चन नाउ। उसी क्वेश्चन को मैंने अब कन्वर्ट करके ऐसा लिख दिया है, समझ में आ रही है आपको बात। तो नीचे a³ - b³ बन चुका है, तो a - b इंटू आप जो मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे थे वो अपने आप यहीं पे बन जाएगा। हालांकि जो आपने किया है वो भी वन इन सेम ही थिंग है, कोई दिक्कत नहीं। तो t - 1 t - 1, अब ये देखिए जो कट रहा है ये रूट कॉज ऑफ द प्रॉब्लम कट चुका है, 0/0 फॉर्मेट इसकी वजह से आ रहा था। अब आप डायरेक्टली पुट कर दो, लिमिट t टेंडिंग टू 1। अब यहाँ पे पुट करोगे तो देखते हैं, t² + t + 1, 1 + 1 + 1 3, 1/3 आ जाएगा आपका फाइनल आंसर, ठीक है। दिस इज गोइंग टू बी योर फाइनल आंसर। लिख लो इसको अच्छे से। इसको बाइनोमियल एक्सपेंशन से भी अपन कर सकते हैं, अगर आपको एक्सपेंशन याद हो तो, ठीक है। 300 वाले को भी बाइनोमियल से कर सकते हैं, बिना उसके भी कर सकते हैं। 300 किसी ने बाइनोमियल के बिना किया है तो बताइए मुझे। सर इसमें भी उसे मैंने a - b मान के किया, मतलब इनटू कर दिया a² + ab + b² से एंड डिवाइड कर दिया। ओके, ठीक है, सही है।
देखिए लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, व्हाट वी कैन डू 1 प्लस एक्स का क्यूब रूट माइनस 1 माइनस एक्स का क्यूब रूट डिवाइडेड बाय एक्स। पहली बात तो अगर आपको बाइनोमियल एक्सपेंशन आता है तो गो अहेड, आपका आंसर तुरंत आ जाएगा। पढ़ा है ना अपन ने, क्या पढ़ा था, 1 प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस 1 बाय 2 फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वायर, ऐसा करके कुछ पढ़ा था अपन ने। तो अपने को पता है इसको जब अपन खोलेंगे तो ये कुछ कुछ ऐसा ही बनेगा, है ना। और यहाँ पर एक 1 आएगा, यहाँ पर एक -1 आएगा, वो कट जाएगा। फिर यहाँ पर एक nx आएगा, यहाँ पर माइनस nx आएगा, वो दोनों ऐड हो जाएंगे क्योंकि बीच में माइनस का साइन है ना। तो प्लस nx आ जाएगा और फिर उसके बाद हाईएस्ट पावर आएगी एक्स स्क्वायर की, उनसे हमारा कोई काम ही नहीं है। ठीक है, तो आप चाहो तो वैसे भी सोच सकते हो, बट वो अपन वैसे भी बाद में जाके पढ़ेंगे, अपने रेगुलर क्लास में अपन ने पढ़ा नहीं है, तो अभी मैं आपको वैसे नहीं बताता हूँ, मैं आपको ऐसे बता देता हूँ कि जैसे कि आर्या ने बोला है ना कि इसको अपन a माइनस बी मान लेंगे, तो ये 1 प्लस एक्स का क्यूब रूट जो है, इसको अगर अपन a माइनस बी मानते हैं तो इसी का एक पार्ट होगा। देखो व्हाट दे आर सेइंग कि सर आप इसको है ना कुछ मान लो a, इसको मान लो b, तो वी हैव a माइनस बी टाइप का कुछ लिखा हुआ है। काश इसके साथ इसका ये जोड़ी जो होता है ना a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये भी होता तो हमारे पास a क्यूब माइनस बी क्यूब पूरा बन जाता। तो हमने क्या करा, ये जो बॉक्स है ना a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, वी विल ट्राई टू जबरदस्ती ऐड इट, सॉरी जबरदस्ती मल्टीप्लाई इट एंड डिवाइड इट। ठीक है, बहुत अच्छा तरीका है। तो हम लोग क्या करेंगे कि इसी क्वेश्चन में लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, यहाँ पर अपने पास लिखा हुआ है 1 प्लस एक्स का क्यूब रूट माइनस 1 माइनस एक्स का क्यूब रूट अपॉन एक्स। हम इसमें क्या करेंगे कि इसको a माना है, इसको b माना है, तो इसी का स्क्वायर और इसी का स्क्वायर दोनों बार a स्क्वायर और b स्क्वायर बन जाएगा। तो इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 प्लस एक्स की पावर में क्यूब रूट है ना, उसका स्क्वायर हो जाएगा 2/3। ठीक है, और यहाँ 1 माइनस एक्स की पावर में 2/3। काफी लाइट कलर की इंक हो गई ना, मैं थोड़ा डार्क कर देता हूँ। प्लस ए बी मतलब दोनों का प्रोडक्ट, और दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो ये क्यूब रूट ऑफ 1 प्लस एक्स और क्यूब रूट ऑफ 1 माइनस एक्स का प्रोडक्ट। क्यूब रूट है मतलब पावर 1/3, मतलब 1 प्लस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स की होल पावर में 1/3, ऐसा आप मान लो ना, होल पावर में 1/3। ठीक है, कोई तकलीफ किसी को तो बताना मुझे, और इसी चीज से डिवाइड भी करना पड़ेगा, तो डिवाइड भी कर देंगे। अब देखो चलो लिख देता हूँ मैं, क्योंकि अपना ये लास्ट क्वेश्चन ही होगा आज का, शायद, पता नहीं और भी डाउट थे क्या आपके, देख लेता हूँ। 301 302 रैशनलाइजेशन, 301 302 आर रैशनलाइजेशन, एटलीस्ट 301 तो हो ही जाएगा रैशनलाइजेशन से। देखता हूँ मैं ना, बात करता हूँ उस बारे में, पहले इसको खत्म कर लेते हैं। 1 प्लस एक्स और 1 माइनस एक्स क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की पावर में 1/3। अब देखिए ये क्या बन गया है, ये बन गया a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये बन जाएगा a क्यूब माइनस बी क्यूब। ये a है और ये b है, तो इसका क्यूब और इसका क्यूब दोनों का सब्ट्रैक्ट करेंगे, a क्यूब माइनस बी क्यूब, तो ऐसा कुछ आ जाएगा। ठीक है, और नीचे आ जाएगा x। और ना ये वाली जो चीज है इसको आप बिल्कुल मत छेड़ो, दे आर फाइनाइट। अच्छा ये नहीं, सॉरी नीचे वाला, नीचे वाला वो तो इसमें मर्ज हो गया ना यार, नीचे वाला ये वाली चीज क्या है, ये तो फाइनाइट है क्योंकि बीच बीच में प्लस प्लस का साइन लगा है, तो मेरे को लग ही नहीं रहा कि इसका आंसर 0 आएगा। तो हम क्या करेंगे, इसका आंसर क्या आएगा 0 रखने पे, वो याद करके रख लेते, लास्ट स्टेप में पुट कर देंगे। 1 प्लस 0 इज 1, 1 का क्यूब रूट 1 होता है, ये भी 1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1 माइनस 0 दैट इज 1, तो 1 प्लस 1 प्लस 1 3, ये हो जाएगा 1/3। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, तो अब अपना आंसर आ जाए, ये 1/3 लास्ट स्टेप में पुट करना है आपको, है ना। आप चाहो तो इसको अभी बॉक्स रख दो, क्योंकि मैं लिखना नहीं चाह रहा हूँ, मैं एक आलसी आदमी हूँ ना,
मैं इसको पूरा लिखना नहीं चाह रहा हूँ, तो 1 बाय बॉक्स, और ये बॉक्स का आंसर क्या है 1/3, ये मेरे को याद है, ये लास्ट स्टेप में पुट करना। तो ये सॉरी, ये 1 और 1 कटेगा, तो अपने पास क्या बचेगा 2x, 2x अपॉन x, और इधर क्या बचेगा 1 बाय समथिंग वाला बॉक्स। तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, 2x अपॉन x, आपका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा 2 इंटू 1/3, दैट इज 2/3। दिस विल बी द फाइनल आंसर। देख रहे हो, मैंने अब लास्ट स्टेप में जब जैसे ही मैंने लिमिट का वैल्यू 0 पुट करा, तो ये बॉक्स खट से 1/3 हो गया, है ना। तो जो आंसर फाइनाइट आता है उसको अपन लास्ट स्टेप में वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो दे आर गुड क्वेश्चंस। 299 एंड 300 आपके जेन्युइन डाउट्स होने चाहिए थे। 301 302 में भी डाउट आ सकता है, लेकिन 301 में नहीं आना चाहिए, ठीक है। 301 काफी आसान है, किसी ने किया हो तो मुझे बता दो। सर रैशनलाइज करके किया, लेकिन मेरा आंसर में जहाँ उनका 4 दिया है 4 है, वहाँ मेरा 2A आ रहा था। अच्छा ठीक है, और किसी का? सर रैशनलाइजेशन से ही किया, आंसर मैच आंसर मैच नहीं हो रहा है कि हो रहा है? हो रहा है, हो रहा है। हो रहा है ना, होगा, बिल्कुल होगा। देखो अब यार ये क्या है, ये कांस्टेंट है यार, दिस इज अ कांस्टेंट, a माइनस बी लिखा है ना। आप चाहो तो इसी का कॉन्जुगेट जो है, कॉन्जुगेट ही तो होता है वो रैशनलाइजेशन मतलब कॉन्जुगेट, तो इसी का कॉन्जुगेट अपन मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। तो इसका कॉन्जुगेट क्या आएगा, अंडर रूट ऑफ दिस प्लस अंडर रूट ऑफ दिस, ठीक है, मतलब अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस बी अपॉन ए माइनस बी, और यहाँ पे भी अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस बी प्लस अंडर रूट ऑफ ए माइनस बी, ठीक है। ये दोनों जब मर्ज होंगे, ये और ये, तो क्या बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो एक्स माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी के अंडर रूट का होल स्क्वायर हो जाएगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस हो जाएगा यहाँ पे कि माइनस बी और प्लस बी कट जाएगा, और ये तो खत्म हो गया, ये पूरा मर्ज होके इतना सा हो चुका है, और दिस आंसर विल बी फाइनाइट, क्योंकि आप यहाँ पर लिमिट का वैल्यू पुट करो ना, पुट करो एक्स की वैल्यू ए डालोगे अगर एक्स की जगह, तो यहाँ पे क्या आएगा रूट ए माइनस बी, और यहाँ पे भी क्या आएगा रूट ए माइनस बी। तो ये चीज़ क्या बन जाएगी, दिस होल थिंग विल बिकम 2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट ऑफ ए माइनस बी। तो इसको मैं बॉक्स बोल देता हूँ अभी, इसका आंसर अपने को पता है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए। तो ये हो जाएगा 1 बाय समथिंग वाला बॉक्स। इसका आंसर क्या आएगा वो अपने को पता है, आई वोंट बी राइटिंग इट अगेन। इसका आंसर ये आएगा, दिस इज द बॉक्स। नाउ ऊपर क्या लिखा है, एक्स माइनस ए, और नीचे लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो एक्स माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए। मैं अटेंडेंस अभी लूंगा आपके ना, राइट नाउ आई विल टेक अटेंडेंस। तो फाइनली अपना वैल्यू जो आ जाएगा वही आ जाएगा। अब लिमिट की वैल्यू पुट करोगे तो ये बॉक्स का आंसर खट से हो जाएगा 1/2 टाइम्स रूट ऑफ ए माइनस बी, ठीक है। यहाँ पे पुट करो तो यहाँ पे ए प्लस ए आ जाएगा 1/2 है, 1/2 टाइम्स ए माइनस बी का अंडर रूट, तो 2 2 4 ए माइनस बी का अंडर रूट, ठीक है। दिस इज गोइंग टू बी द फाइनल आंसर। चेक कर लेना यार, पीछे 301 क्वेश्चन है, यस सही। 302 पे आ जाते हैं, 302 लास्ट क्वेश्चन आज की दोपहर का, तो 302 भी हो जाएगा अपने से, कोई दिक्कत नहीं। लॉपिटल से बहुत अच्छे से हो जाता है ये, और किसी ने किसी तरीके से सॉल्व किया तो यू आर मोस्ट वेलकम। ठीक है, किसी का ये आंसर आया है? इसका आंसर मैं ओरली बता सकता हूँ, मंकी बाय नालायक आएगा, मंकी बाय नालायक, क्योंकि आपने अभी लॉपिटल नहीं पढ़ा है, तो बाय चांस हम इसको बाद में कभी डिस्कस करेंगे ही करेंगे, तो मैं आपको जब लॉपिटल पढ़ा दूंगा तब डिस्कस करूंगा। बट लॉपिटल मतलब एल हॉस्पिटल, एक ही बात है, उसको शॉर्ट में लॉपिटल बोल देते हैं, एल हॉस्पिटल बोलने में जान निकल जाती है ना। दिस इज 0/0, तो 0/0 में आप एल हॉस्पिटल लगा सकते हो। तो ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन नीचे वाले का डिफरेंशिएशन अलग अलग करो, तब तक करते जाओ जब तक 0/0 का फॉर्मेट नहीं हट जाता है, ये होता है एल हॉस्पिटल, ठीक है। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, और कोई तरीका मैं सोच रहा हूँ, 1/n है ना, नहीं ठीक है, एल हॉस्पिटल मेरे ख्याल से ज़्यादा बेहतरीन तरीका है। तो x की पावर 1/n, ये लिखा हुआ है अपने पास, x की पावर 1/n माइनस 1, एक्स की पावर 1 बाय मंकी माइनस 1, बस हो गया अपना। ऊपर और नीचे अलग अलग डिफरेंशिएट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये फाइन नहीं है यार, ये 1 इरेज नहीं हो रहा है ना,
चेंज कर लेंगे उसको अपन। तो ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1/n की पावर में, सॉरी 1/n इंटू एक्स की पावर में 1/n-1, और ये तो 0 हो जाएगा, 1 का डेरिवेटिव 0 होता है, और 1/m इंटू एक्स की पावर में 1/m-1। ठीक है, अब पुट करो 1, लिमिट x की जगह 1 डालोगे यहाँ पे, तो 1 की पावर में फाइनाइट नंबर है 1 ही आएगा, 1 की पावर में फाइनाइट नंबर 1 ही आएगा, बचेगा क्या 1/नालायक अपॉन 1/मंकी, विच विल बिकम मंकी बाय नालायक। ठीक है, तो इसके लिए अपने को थोड़ा सा पढ़ने की जरूरत थी, बट कोई बात नहीं, मैंने आपको बता दिया अभी, जरूर आगे एक बार और मैं बता दूंगा। LH रूल लगा देंगे अपन, एल हॉस्पिटल रूल। बाकी के क्वेश्चंस जो है वो आप थोड़ा वेट करें, हम लोग कल से सॉल्व करेंगे, तो यू जस्ट हैव टू वेट। आपका आज कोई होमवर्क नहीं रहेगा। हमारा जीएन बर्मन 302 तक हो जाता है। व्हाट यू कैन डू, यू कैन सॉल्व टिल 313। हाँ, 313 तक आप कर सकते हो, कुछ और 2-4 क्वेश्चन अगर रह गए हो तो। ठीक है, और कोई किसी को डाउट हो तो मुझे बताइए। बहुत इंटरेस्टिंग होमवर्क था ये वाला, अगर किसी ने किया होगा तो आपको मज़ा आया होगा, डाउट्स भी आए होंगे, लेकिन अभी आपको एक फीलिंग आएगी कि काफ़ी कुछ समझ में आ गया लिमिट्स में, अगर होमवर्क किया है तो। और नहीं किया है तो आपको फ्रस्ट्रेशन हो रहा होगा कि यार बहुत सारा होमवर्क रह गया अपना, अब इसको पेंडिंग कैसे करेंगे। कोई बात नहीं, आपके पास एक दिन का टाइम है, आज ना अपन ने कुछ पढ़ा है और ना अपन ने कुछ मतलब एक दिन फ्री है। ये वाला होमवर्क आप आज भी कर सकते हो, रिकॉर्डिंग आप यूट्यूब पे देख सकते हो। जितने भी डाउट्स है, एडिशनल कोई डाउट होता है तो यूट्यूब पे ही कमेंट कर देना, मैं देख लूंगा। ठीक है, आज कोई होमवर्क नहीं है। इफ यू वांट, रुको, पीवाईक्यू के हिसाब से अपन ने अभी इतना पढ़ा नहीं है, इसलिए मैं आपको पीवाईक्यू से होमवर्क नहीं दूंगा, देख लेता हूँ। लेकिन लिमिट कंटिन्यूटी डेरिवेबिलिटी 176 पीवाईक्यूज में से अगर आप देखोगे ना, तो अपने पास प्रीवियस 41 ईयर की बुक होनी चाहिए। वेट करेंगे थोड़ा सा, आप चाहो तो। हाँ चलो वेट करो, है ना, वेट करना थोड़ा समझदारी का काम होगा। कल से अपन पीवाईक्यूज भी करना चालू कर देंगे। सो एंजॉय योर डे, कोई दिक्कत नहीं। जिसने होमवर्क नहीं करा वो मुझे भेज दे प्लीज, है ना। नहीं नहीं नहीं, फेयर मत करो तेजस, रफ में ही करो प्लीज, रफ में ही करके मुझे रफ में भेज दो, फेयर मत करो, आपका टाइम वेस्ट होगा। ऐसी चीजें ना करें जिससे आपका टाइम वेस्ट हो, जैसे एक ही लेक्चर को बार बार देखना, एक ही होमवर्क को रफ से फेयर करना, ये सब ना करें बिल्कुल भी। ठीक है, आपका टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए, रफ ही भेज दो मुझे, कोई दिक्कत नहीं है। ओके ओके सर, लिमिट्स लेक्चर 2 और 3 के नोट्स अपने एक साथ ही कंबाइन किए हैं ना। हाँ मैंने एक साथ कंबाइन किए, दोनों एक साथ कंबाइंड है, बिकॉज मैंने उसको पार्टीशन करना भूल गया था, उसी के नीचे लिख दिया था मैंने। ओके चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टिल देन बाय एवरीवन, थैंक्स अ लॉट, टेक केयर।